तेरा ही आसपास। हाँ हाँ है? अरे बोल दिसंबर का कहाँ गया बोलो। अरे बाबा बसंत जी लगाओ सब। तेरा ही आसरा दिसंबर वाला लगाओ। आया मैं है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। वो तेरा। सारी सात संगत को पूजने परम संत वकील साहब जी के जन्मदिन की लख लख बधाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। ओ दुख सारे कट जाणगे जेड़ा लावे बाबे दा नारा। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला। सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां, महकदा है रूप जिमें चंबे दियां डालियां। सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां, महकदा है रूप जिमें चंबे दियां डालियां। तू दर्श दिखा जावी, तू दर्श दिखा जावी, अज लाई न सानू नारे। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पग वाला। आजा वकील साहिब तैनू बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने वो मुद्दता तो तेरे ही प्यार दे। आजा वकील साहिब तैनू बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने वो मुद्दता तो तेरे ही प्यार दे। तू दर्श दिखा जावी, तू दर्श दिखा जावी, अज लाई न सानू नारे। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला। ओ बाबे दे जन्म दिन ते, बाबे दे जन्म दिन ते अज नचण प्रेमी सारे। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पग वाला। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। ओ दुख सारे कट जाणगे, ओ दुख सारे कट जाणगे, जेड़ा लाओ बाबे दे नारे। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पग वाला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा, नाजर जिंदा रहो। तेरा ही आसरा। दोबारा लगाओ, दोबारा से लगाओ। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला। ओ बाबे दे जन्म दिन ते, ओ बाबे दे जन्म दिन ते अज नचड़े परे भी सारे। महीना दिसंबर दा दिन आया पग वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पग वाला। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े कर मेरी रहमत वसदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। ओ दुख सारे कट जाणगे, ओ दुख सारे कट जाणगे, जेड़ा लावे बाबे दा नारा। महीना
दिसंबर दा दिन आया पगवाला दिसंबर दा दिन आया पगवाला सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां महकदा है रूप जिमें चंबे दियां डालियां सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ ललिया एक दे रूप जिवे चंबे दियां डालियां मैनेजर साहिब दे वकील साहिब दे सद खुले रहन भंडारे महीना दिसंबर दा दिन आया पगवाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पगवाला आजा वकील साहिब तेनु तेरे बच्चे वाजा मार दे भूखे ने उमूदे ता तो तेरे ही प्यार दे आजा मेरे साहिब तेनु बच्चे वाजा मार दे भूखे ने उमूदे ता तो तेरे ही प्यार दे दर्श दिखा जावी दर्श दिखा जावी अज लाई न सानू लारे महीना दिसंबर दा दिन आया पगवाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पगवाला जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਦੁਪਾਰੇ ਲੰਘਾ ਜਾਵੀਂ ਦੁਪਾਰੇ ਲੰਘਾ ਜਾਵੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਦਿਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਭਗਵਾਲਾ बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया पगवाला धन धन सतगुरु तेरा ही धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरे आसरा भाई बैठो मैं तो बैठो बैठो अच्छा भाई ये जो जन्मदिन मना रहे हैं जैसे भाई जन्मदिन का मतलब क्या है या भंडारे का मतलब क्या होता है भैया नई साल का क्या मतलब होता है या सालगिरह क्या मतलब होता है भाई इनका मतलब क्या होता है कि भाई भजन करना भाई इन सब का मतलब क्या है भजन करना है अगर भजन नहीं किया तो हमारे कुछ नहीं किया भाई इनका सब का जैसे अब मान ले प्रेमी जन्मदिन के ऊपर भाई नाच लिए गा लिया अपना अच्छा खा पी लिया पर आत्मा कल्याण तो हुआ नहीं भाई जो भी कुछ था वो आत्मा कल्याण के लिए था अगर आत्मा कल्याण नहीं हुआ तो उसका और करने कोई फायदा नहीं हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि सबके पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है भक्ति करना है अभ्यास करना है जैसे जन्मदिन तो साल बाद फिर आ जाएगा फिर भंडारा भी साल बाद फिर आ जाएगा नया साल फिर एक साल बाद फिर आ जाएगा तो और सालगिरह बनाते वो भी एक साल बाद फिर आ जाएगी आत्मा का कुछ बने नहीं बनाते बनाते सदा बीत गई आत्मा क्या बने भाई सबके करने का मतलब ये है कि कोई भी काम ऐसा हो जिससे करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो हमारी आत्मा का छुटकारा हो वही काम बेस्ट है क्योंकि असली भंडारा भजन सिमरन है इसको साबित किसने किया है मस्ताना जी महाराज ने किया साबित एक बार मस्ताना जी ने कुटिया बनाई कुटिया तो महाराज सावन सिंह जी आए बोले जी इस कुटिया का भंडारा बनाना है कुछ करना है हमने इसके लिए महाराज सावन सिंह जी यानी दादा पातशाही हमारे महाराज सावन सिंह जी ने फरमाया कि भाई ये भंडारा तो दुनिया के वास्ते है लोगों के वास्ते है असली भंडारा क्या है असली भंडारा तो भजन सिमरन करना है और आपकी कुटिया भी कुंवारी है आप भजन सिमरन करो इसके अंदर बैठ के यानी सबका निचोड़ सार क्या होया भजन करना है भक्ति करना है सबका निचोड़ सार यहीं पर रुकेगी बात आप कुछ भी प्रश्न करो उसका जवाब क्या दिया जाएगा भजन सिमरन करो आपको दुख हो गया तो भजन करो ये काम नहीं हो रहा दुख भजन सिमरन करो बीमारी लगी तो भी भजन करो आपको जवाब क्या दिया जाए भजन सिमरन किया जाएगा भजन सिमरन के बारे में ही बताया जाएगा भजन करो इसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा के घर में भजन सिमरन ही परवान है कब इस कलयुग के अंदर इस कलयुग के अंदर सिर्फ भजन सिमरन ही परवान है
ये लिखा है कि कलयुग में नाम अदारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यानी सिमरन का ही जोश है। जैसे सीजन है, अब आपका सीजन कणक का है, अब आप दोबारा से नरमा बीजने लग जाओ तो नरमा होगा नहीं, क्योंकि सीजन किस चीज़ का था, अब कणक का था, दोबारा कणक नहीं बोल सकते आप। यानी सीजन किस चीज़ का है, ना जप का है, ना तप का है, ना पूजा का, ना पाठ का, ना व्रत का, नेम का, यज्ञ का, योग का, इसका सीजन नहीं है। सीजन किसका है, तो सिमरन का है, भजन का है। यह हमारे मन पर निर्भर करता है कि मेरा मन कब मानेगा कि मैं भजन करूं, मेरा मन कब एक्सेप्ट करेगा, इस बात को स्वीकार करेगा कि जी मैं भजन सिमरन करने लग जाऊं। अभी तक हमारा मन मानता नहीं है कि मैं भजन करूं। दूसरे को कह देगा भजन करो और वो कह देगा, मगर अपने ऊपर नहीं आने देगा। भाई अपने ऊपर नहीं आने देगा। यह बात समझने के लिए ही सत्संग होता है, कह सुनी जाती है कि मेरा मन मान जाए कि भजन सिमरन मेरा काम है, मेरा काम है। अभी अपना काम नहीं समझता। देखो जी, भजन बैठेगा नहीं, बैठ जाएगा तो भटकता रहेगा या फिर नींद आलस करने लग जाएगा। यानी अपना काम समझता। जब भजन का समय आ जाए तो जब ये बातें करने लग जाएगा, जब सोने का टाइम हो ये जागता रहेगा, जब भजन का समय आ जाए जब और वीडियो देखने लग जाएगा, व्हाट्सअप देखने, यूट्यूब देखने लग जाएगा। यानी मन हर तरीके से हमारे को गुमराह करता रहता है कि ये भजन क्यों न चला जाए। भाई यह काल का वकील है, यह भजन की ओर जाने नहीं देगा आपको, क्योंकि इसकी ड्यूटी लगाई हुई है। यह काल का वफादार नौकर है, स्पष्ट आदमी है, साफ, कि उसका पूरा हुक्म मानता है, उसका आज्ञाकारी पुत्र है ये, कि ये भजन की ओर ना जाने देना किसको। अभी देख लो ना, आप भजन बैठ जाओगे, आप पहले तो आपको ख्याल नहीं आने देगा भजन का। ख्याल आ जाए तो मन नामों को दोहराने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। बैठ जाए तो बैठ के उठा देगा जल्दी। अगर बैठे रहे आप मान ले तो मन फिर भटकता ही रहेगा, नामों को दोहराने नहीं देगा। ये मन नामों को दोहराने, अपनी सारी भक्ति, हमारी सारी सत्संग, हमारा सारा भजन सिमरन किस चीज़ पे है कि भजन करना, भक्ति करना। मन इस बात को मानता ही नहीं। देखो आप, देखो आपने अपने कितने साल नाम लिए हो गए, 10 है, 15, 20, 30, 40, अभी तक मन में ये आया ही नहीं कि मैं भजन करूं, बैठूं। दिमाग में ये बात आती है नहीं, ख्याल ही नहीं आने देता ये। तो इसलिए सारी बातों का निचोड़, सारी बातों का सार अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। कबीर साहब जी को शिरोमणि भगत कहते हैं। तो उसने क्या किया, भाई मेरे सारे ग्रंथों का, पोथियों का, सब का निचोड़ एक ही बात, एक ही शब्द में कहता हूँ, एक ही शब्द में। उन्होंने समझाया फिर, भाई एक ही शब्द में सब कहा, सभी का अर्थ विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। उन्होंने कहा भाई मेरे तो सारे ग्रंथों का, सारी पोथियों का निचोड़ एक ही शब्द में है कि आप भजन करो। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि मेन चीज भजन सिमरन है, मेन चीज। जैसे कुछ आदमी भाई धुन वगैरह का भी तरीका बताते हैं, कुछ संत और भी करते हैं। तो महाराज ने समझाया कि धुन से सारी उम्र सुनती रहो, क्योंकि धुन से आपका सिमटाव नहीं होगा, आत्मा सिमट के ऊपर नहीं आएगी। जो हमारी आत्मा रोम रोम में रमी हुई है, लू लू के अंदर रमी हुई है, वह केवल सिमरन के द्वारा ही बाहर निकाल सकते हैं, उससे सिमरन के जरिए। यानी अव्वल तरीका सिमरन का है, यानी उस सिमरन के जरिए ही आत्मा रोम रोम में निकल के बाहर आएगी, और तरीका दूसरा नहीं है जी। इसी तरीके से जब हम नाम जपना शुरू करते हैं, अभ्यास शुरू करने यानी ढंग से, तो क्या होएगा, तो सिमटा होने लगेगा आपका। भैया हमारी सारी चर्चा किस पे है कि भजन पे है, सिमरन पे है। किसी तरीके से मन मान जाए कि भाई मैं भजन करने लग जाऊँ, अभी मान नहीं रहे हमारा। कबीर साहब जी ने भी सार दिया कि मेरा निचोड़ सारा केवल भजन करना है। गुरु नानक साहब खुद भगवान आए थे, तो उन्होंने भी क्या कहा, कहे नानक यह तत्व विचारा, तत्व में निचोड़ सार, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। भाई छुटकारा नहीं होगा। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। यानी 84 का फेर मुकाने हैं तो आपने भजन करना पड़ेगा। यानी सारी बातों का निचोड़ सार भजन करना है, अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है। इसी के लिए हमारा जन्म होया है भाई, इसी के लिए हमने नाम लिया है। किस लिए लिया है कि भाई हम भजन करने लग जाएं, मेडिटेशन करने, अभ्यास करने लग जाए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और दुनिया में आने का हमारा मतलब ये क्या है कि वे भजन करें, सिमरन करें, अभ्यास करें, ध्यान करें। तो इस बात को मनाने के लिए है ये सत्संग है,
अगर आप 4 ग्रंथ पोथी पढ़ लो तो उसका निचोड़ क्या आएगा? भजन करना। 4 कैसे सुन लो उसका नाम भजन। 4 ग्रंथ पढ़ लो उसका भी ये भजन है। 4 सत्संग सुन लो या 20 सत्संग सुन लो उसका नाम भजन है। ये आपके मन पे निर्भर करेगा कि यह मन मेरा कब पकड़ेगा इस चीज को, भी मेरा काम है भजन करना। अब जैसे अपन ये क्या करते हैं भजन, बैठेंगे जब भी ख्याल करेंगे नाम को दोहराने का, वैसे नहीं करेंगे। जब आप बैठते हो 2 घंटे बैठ गए उसमें मन आपका भटकता रहेगा। आप 1 घंटा बैठोगे या 2 घंटा, उसमें आपका 1-1.5 सेकंड 1-1.5 मिनट ही मुश्किल नाम जपता है, बाकी भटकता ही रहता है, इधर उधर भागता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा। तो भाई 1-1.5 मिनट ही बैठे, 1-1.5 मिनट में हमारा क्या बनेगा? कहे यानी ये लिखा कबीर साहब में, कबीर जब मन नाम धरियो, यानी जब हम सिमरन करना शुरू करते हैं तभी हमारे पाप करने शुरू हो जाएंगे। जब ही हमारे पाप करने शुरू हो जाएंगे, अगर जो नामे जपे तो हमारे पाप कैसे कटेंगे? जैसे बंदूक चलने वाला बंदूक चलाता रहेगा दुश्मनी और, तो जब भी दुश्मन मरेंगे, बंदूक चलानी बंद कर दी तो नहीं मरेंगे। बच्चा साइकिल चला रहा है, चला चला पैडल मारने छोड़ दिए, हैंडल तो पकड़ रहे से, हैंडल तो पकड़ रहे से, पर पैडल मारने छोड़ दिए तो उसकी गति रुक जाएगी वहां पर, यानी उसकी गति रुक जाएगी। गति का मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम नाम जपते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सिमटा होता है। नहीं जपेंगे तो आप वहां रहते हैं। जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब हम नाम जपना शुरू करते हैं पाप करने शुरू हो जाते हैं, नाम जपना बंद कर देते हैं तो वही रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं 1 घंटे बाद फिर करने शुरू हो जाते हैं। कबीर साहब जी ने भी ये साहब लिखा है कि सत छुरी से जाल हम काटे। भाई सत छुरी का मतलब ये नाम दे रखे हमारे को, इसको जपने से हमारे पाप करने शुरू होंगे। वैसे कोई तरीका नहीं है हमारा। मन अफसोस की बात कि मन इस पे आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है कि मैं नाम जपना शुरू कर देता हूँ, और बातों में रहेगा। इसलिए मन को अपने समझाना है। आप यानी जैसे कहते हैं जन्मदिन की बधाइयाँ हो, भाई कहने से बधाइयाँ थोड़ी होंगी, भाई मनाई जाए, कहें जन्मदिन मुबारक हो, कहने से मुबारक थोड़ी हो जाएगा। ये लिखा होता ना स्टेशन और विश यू हैप्पी जर्नी, भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगर रेल से बाहर अपनी टांग निकाल लो, सिर निकाल लो तो मंगलमय थोड़ी होगी, फिर मंगलमय थोड़ी होगी, मंगलमय नहीं हो सकती ऐसे। यानी मनाई जाएगी। जन्मदिन हम कैसे मनाएंगे? जन्म बनाएंगे भाई पहले हम भजन कम करते थे, अब हम ज्यादा करने लग जाएं। पहले हम एक आसन में नहीं बैठना था, हम एक आसन बैठना शुरू कर देना हमने, एक आसन पे। भाई जन्मदिन जब तो मनेगा ना जी, भाई अपन मिले जुले नारा बोले अरे नाचे कूदे, तो इससे जन्मदिन थोड़ी बनेगा जी। इससे तो क्या होगा, मन ही खुश हो, आत्मा का तो कुछ बने नहीं। भाई आत्मा कल्याण के लिए तो जन्म लिया अपने को, तो इसलिए मनाई जाएगी। मनाने कैसे? भाई आपने पहले भजन का कमरा नहीं बना रखा था पहले अलग से, तो आपने अलग से कमरा बना लिया और वहां पर आपने सारा कुछ दे के मोबाइल वगैरह और कह देना भाई 2 घंटे पहले मैंने उठाना नहीं, रोटी बाद में ही खानी है। तो इस तरीके से हम मना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं चाह रहा नहीं। यानी जो काम है, जो मकसद है, जो निचोड़ है, सार है, वह मेडिटेशन करना, ध्यान करना है। इसी बात को मनाने के लिए सत्संग होता है, भाई किसी तरीके से मन मान जाए। और जैसे हमारे पूज्य परम संत सहनसा वकील साहब जी महाराज रात दिन भजन में लगे रहते थे, सेवा में लगे रहते थे, मजलिस के बाद फिर किसी से काम करने लग जाते थे। भाई खूब उन्होंने मेहनत करी। भाई जन्मदिन का मतलब है कि महाराज जी का जिसका जन्मदिन मना रहे हैं, कि सहनसा वकील साहब जी महाराज का हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनके अंदर कौन से गुण थे, भाई किस तरीके से उन्होंने मालिक को पाया, किस चीज का उन्होंने त्याग किया, भाई कैसी करनी अपनाई जिससे वो मालिक को मिल सके, मालिक से मिलाप हो चुका। तो उनके क्या था, शिक्षा सार क्या था महाराज जी का, क्या था कि आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर के दाम। महाराज जी का यही उद्देश्य था, एक खाली एक के बात का निचोड़ था कि भाई आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर जाए। इसका मतलब क्या होया कि भाई आपने आप भी भजन बैठना है, औरों को बिठाना है, कि आपके सारे तो बैठ गए और आप उसके सारे बैठे रहे। भाई जब 2 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो वह जमीन आसमान एक कर सकते हैं। 2 आदमी इकट्ठे हो जाएं, 2 गिद्दड़ एक शेर को मार सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाएं तो। इसलिए 2 भजन वाले इकट्ठे हो जाएं तो वह भजन करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे का आलस आएगा तो एक दूसरे को देख के बैठा रहेगा। बाहर का भजन बनने के लिए क्या तरीका अपनाना है, यानी आप जपे और को जपाए। ये महात्मा चरणदास का पूरा दो आता है कि आप जपे और को जपावे, भजन करे निष्काम। चरणदास यूँ कहते हैं, ओ हरिजन पहुंचे हरि के धाम। मालिकर कौन जाएगा, जो आप भी जपेगा और को जपाएगा, आप बैठेगा और को बिठाएगा, आप समझेगा और को भी समझाएगा।
वो मालिक आ जाएगा। तो निचोड़ सार क्या हो इस चीज का कि भाई आपने अपना, जैसे हमारे पूज्य परम संत सैन साहब वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई रूहानियत का स्कूल बनाओ, एक कमरा करो तैयार एक, और वहीं पर सारे परिवार बैठो। अगर बाहर के गले के बिठा सकते हो तो भाई मेहरबानी, क्योंकि अपने परिवार का होगा तो उनसे डरता नहीं मन। घराली को कहेगा नहीं भाई तू बैठ जा, घराली जवाब देगी कि तू ही कर ले मेरे ना के, तो भाई तेरे को छोड़ रखा भजन के लिए, मतलब उसका उल्टा जवाब दे देगी। और बाहर का आदमी होगा ना जी, बाहर का आदमी तो ऐसे बैठे हैं, दूसरा बैठे हैं, मन आँख खोल के देखेगा भाई ये बैठे हैं कि सो है क्या कर रहे हैं, तो बैठे होगा तो आप भी बैठा रहेगा, जो आँख बंद कर ले जब उससे पहले उठेगा नहीं। यानी जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हम कामयाब कैसे होंगे। हमारे बराबर में भी तो एक आदमी चाहिए ना, कोई ना कोई। तो इसी तरीके से हमने आप कोशिश क्या करनी है, अभी आप भी बैठना और को बिठाना है। जब हम एक दूसरे को भोजन बिठाते हैं 1 घंटा, तो आपका 10% मिलेगा, 6 मिनट आपके खाते में जमा हो जाएंगे। तो आपके खाते में 6 मिनट जमा हो गया ऑटोमेटिक भगवान का नियम है। इसके अपोजिट जो आदमी भजन करता नहीं है, रुकावट डालता है, आपके दिमाग में निनाचोली भर देता है, इधर की बात करता रहता है, वो उसके बारे में महात्मा सरदास कहते हैं कि आप जपे नहीं और उनको मना करे, आप जपे नहीं और उनको मना करे, ऐसा दुष्ट घोर नरक पड़े। वो नरकाधिकारी हो जाता है, वो नरक में पीछे तो नरकाधिकारी होगा। भाई आप भी नहीं भजन करता और कभी रुकावट डालते हैं, कोई बात ऐसी बोल देता है। ये लिखा है दादू साहब ने, आदमी जिससे प्रत्यक्ष काल जो कर त्यों कर टाल। भाई आदमी प्रत्यक्ष काल का मतलब कैसे है कि ये कोई न कोई पेशकश हमारे बिना रहेगा नहीं, कोई कोई ऐसी बात निंदा करे रहेगा नहीं, उसका ही मन और खराब कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पेड़ का संग अच्छा है, आदमी का संग अच्छा नहीं है। क्योंकि पेड़ ना निंदा करेगा, ना चोली करेगा, ना विरोध रखेगा, ना अच्छा कहेगा ना बुरा कहेगा, यानी एकांत करनादि बन की बताई गई है। तो इन सारी बातों का निचोड़ किया कि भाई हम भजन करने लग जाएं। कब से? आज से। जो समय बीत गया है वह नहीं आएगा अपने हाथ, जो आज है ना उसी को अपन संभालना है। वो कौन सा आज? वो वर्तमान काल जो अब चल रहा है हमारा समय, उसको संभालना है। उसको संभालने के लिए भाई हम भजन में लग जाएं। जो सांस बीत के वो तो आएंगे नहीं। फिर ही वे हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज ने तरीका बता भाई किस तरीके से अपन भजन करना है, किस तरीके से बैठना है। क्योंकि अपने सारी बातों का सत्संग ही है कि भजन करने लग जाएं बस। यही स्वामी जी महाराज लिखा है, सत्संग करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बाण। स्वामी जी महाराज कहे भाई बहुत दिन हो गए तेरे को सत्संग करते सुनते, और रही तो भजन में बैठे, पुरानी आदत छोड़, यानी तू भजन कर और बात छोड़ के भजन में लग जा। सिमरन कैसे कर पाओ? सिमरन कैसे करे? तो इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कैसे भी हमने आज से लग जाना है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो जनाब छोड़ गए, पल का ही पता नहीं, पता ही नहीं अपने को कब क्या हो जाए। यानी भजन में लग जाना है इससे। हाँ, यानी भजन करना जीवन है। अगर आप थके आ रहे आए हो, बिल्कुल आप में गुंजाइश नहीं है कुछ भी उठने की, तो आप है ना मेडिटेशन करिए ना, आप भजन करिए। क्योंकि भजन करने से आपकी थकावट दूर होगी। भाई एक बार जाना, यानी बैठना अलग है, भजन का बनना अलग है। भाई बैठे रहना अलग है, एक मन नामक उधर आता है उसका अलग है, एक ध्यान ऊपर आ जाता है उसका अलग है। ऊपर ध्यान आ जाए से एकदम शरीर आपका हल्का, बिल्कुल बीपी वगैरह सारा शांत, बिल्कुल खुश और पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी। ढंग से सिमरन करेंगे जब के बोलो साहब। धन धन सतगुरु तेरा तेरा ही आसरा, तेरा आसरा। सिमरन कैसे करें? हाँ, ये महाराज जी कह रहे हैं कि भाई सिमरन हमने कैसे करना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए। हाँ जी, आगे। सिमरन पूरी तवज्जो या ध्यान से करने पर ही पूरा लाभ देता है। यानी सिमरन कब लाभ देगा? जब पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से सिमरन करते हैं, जब हमें पूरा लाभ देगा। अब तो हम बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, यूँ नहीं पता भाई सिमरन कैसे करना है, क्या करना है, बैठ के क्या दोहराना है, नहीं दोहराना है। यानी तवज्जो किसको कहते हैं? हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि तवज्जो से करोगे कोई काम तो उसमें कामयाबी मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। तवज्जो मैंने पूरे ध्यान से, पूरी कोशिश से। कैसे तवज्जो से? फिर उदाहरण दिया करते थे हलवे का। भाई लेडीज हलवा बनाती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, ध्यान उसमें रहता है, ऐसे ऐसे उसी में ध्यान रहता है। अगर इधर ध्यान करके बनाएंगे तो तवज्जो नहीं होगा, तो वो तो चाहे गल जाएगा या सड़ जाएगा या कच्चा पका रह जाएगा जी।
ये तो ध्यान पूरी तवज्जो से करेंगे जब पक्का होगा। यानी फिर हमारे संत जी क्या फरमाया करते थे कि उस किसने काम किया, वो तवज्जो ने किया, आपके ध्यान ने किया, आपके मेडिटेशन ने किया, आपकी स्ट्रेंथ ने किया। ताकत है ये तवज्जो, यानी ये शक्ति है, शक्ति ये ताकत है। यह ताकत हम खर्च कहाँ करें, यह ताकत हमारी जा कहाँ रही है, यह ताकत हमारी जा कहाँ रही है। यह ताकत हमारी देखो ईर्ष्या में जा रही है, निंदा चुगली में जा रही है, वैर विरोध में जा रही है, एक दूसरे की टांग खींचने में जा रही है भाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जा रही है। यह ताकत है, देखता रहेगा अड़ोसी पड़ोसी को, ख्याल में तो अंदर नहीं जोड़ने देगी एक ताकत। यह ताकत खर्च हो रही है। यानी बाबा जी महाराज फरमा रहे कि भी यह ताकत आपने बाहर फेंक दी। तवज्जो, इसको तवज्जो कहते हैं। फिर दूसरे को बात को समझने के लिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपका ध्यान पूरा सामने होता है, तवज्जो पूरी तवज्जो कहेंगे ध्यान, और हाथ भी यहाँ रहेंगे, हाथ से गेर भी बदलते रहेंगे मगर ध्यान सीधा रहेगा, भाई इसको तवज्जो कहते हैं। और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मास्टर क्या कहता है, जब पढ़ाई ना करे तो नहीं बोले तेरा ध्यान कहाँ गया हुआ है, भाई तेरा ध्यान कहाँ गया हुआ है, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान, भाई तेरा ध्यान या तेरा दिमाग या तेरी बुद्धि घास चरने गई हुई है कि कहाँ है तेरा ध्यान, तेरा ध्यान कहाँ गया है। यानी वो ध्यान के बारे में ही बताया संतों ने, तवज्जो, उसको तवज्जो कहा गया है। और रोटी पानी बनाती है संगत, देखो कितने तवज्जो से ध्यान पूरा रखते हैं उसमें, इधर नहीं जाने देते मन को। तो इसका मतलब क्या है कि इसी यही तवज्जो हमने बाहर फेंक दें। यही तवज्जो आंख बंद करेंगे, अंदर लगानी है आपने, आंख ने बंद करी, अंदर देखना है। कहाँ देखना है आपने, आंखों के बीच में। आंखों के बीच किसको कहते हैं, जैसे लेडीज आंखों के बीच में टीका लगाती है, यहाँ थोड़ी लगाती है ना, यहाँ लगाती है, बीच में लगाती है। बीच में निकालने का मतलब कोई वजह कारण क्या, भाई यहाँ ध्यान देना है आपने, तवज्जो आंखें बंद कर यहाँ तवज्जो रखनी है। यह ध्यान रखना है आपने, आंखों पे किसी तरीके का दबाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर आंखों पे दबाव या खिंचाव रखोगे आप तो आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा, आपके शरीर में दर्द हो जाएगा, दोबारा मन भजन बैठने के लिए रुकावट बनेगा, डरेगा, भाई नहीं बैठेंगे दर्द हो जाएगा। आपने आंखें कैसे बंद करनी है, जैसे सोते हुए आंखें बंद होती है ना हमारी, सोते हुए बिल्कुल आराम से बंद हो जाए, दबाव ना खिंचाव होता है। इसी तरीके से अपन ये करना है, हम ऐसे बैठ के आंखों के बीच में ध्यान रख लिया, यानी तवज्जो देखने की हम जैसे आंखों के बीच में हैं। भाई हमने ध्यान क्या रखना है, जैसे हम यहाँ टीका लगाते हैं जहाँ लेडीज, यहाँ आत्मा और मन का निवास स्थान है, आत्मा का और मन का निवास स्थान है, यहाँ पर वो रहते हैं, यहाँ से जाते हैं। जैसे मन है ये आंखें खोल कर देख लेता क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मन आंखों से जाके जर के चले गए बाहर, फिर आंखें बंद कर ली, तो इससे तवज्जो ले ली बाहर से, फिर कानों से सुन लिया फिर अंदर चले गया, जुबान से बोलने लग गया फिर अंदर चले गया, ये इनसे तवज्जो लेता है, तो इनसे ताकत लेता है, या इनके जरिए ये बाहर भटकता रहता है, ये जरिया है। तो अपनी लाइन क्या है, भाई आंख कान मुख बंद करो, अनहद जिंगा सब सुनाओ, तो ये चीजें फिर आने लग जाएगी। यही आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, जुबान बंद कर ले, फिर भी तेरे पे मालिक का राज न खुले तो भाई मैं जिम्मेवार हूँ, मैं जामिन हूँ, मुझे आप करना, संतन बताए। तो इसका मतलब सारा क्या होया कि भाई ये तवज्जो है, ध्यान है। जैसे एक पेंटर होता है, पेंटर, उसके आप हाथ काट दो, पेंटिंग करता बढ़िया से, जैसे असली बना देता है चेहरा, उसके आप हाथ काट दो, फिर वो पैर से अंगूठे से ही फोटो बना देगा, वो अंगूठे से पैर के, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तवज्जो दे रखी उसने, उस तवज्जो ने काम करना है, जो कुछ करना है। इसी तरीके से आंख बंद कर आपने ऐसे बंद करना है, ध्यान ये रहे कि हम अक्सर शरीर से या तन से संघर्ष करते हैं, तन से, मन से संघर्ष नहीं करते, मन से संघर्ष नहीं करते, मन से कैसे, जैसे शब्द सुने होगा आपने, दो अभी मन जाता है तो जाने दे, दृढ़ रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। यह दो है, यह दोहा किसका है, कबीर साहब जी का है, कि कबीर साहब जी कह रहे मन जाने दे दृढ़ रख शरीर। भाई आप ये बताओ कि भाई जो ताकत, जो शक्ति अंदर जाएगी, रूहानी नज़ारे देखेगी, वही ताकत बाहर भटकती रहेगी, तो अंदर कौन जाएगा, कौन नज़ारे देखेगा। ऐसे तो सारी उम्र ही निकल जाएगी हमारी भटकते जानते बैठ के, भाई जाने तो जाने दे इसको, यही चला जाएगा, तो फिर हमें अंदर कौन जाएगा, नाम का कौन दोहराएगा, सिमरन कौन करेगा फिर। भाई सिमरन करने वाला कौन है, हमारा मन ही तो है, भाई वो भटकता रहा तो अंदर कौन जाएगा। भाई यह बातें
जब हमने नाम लिया था, शुरुआत की बातें थी, शुरुआत की 10-5 दिन की, 20 दिन की, महीने की बातें थी। मन जान भाई तो बैठे कि आदत डल जाए, सिर्फ ये था। फिर यही कबीर साहब जी ने कहा है कि माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन नहीं। कबीर साहब जी कह रहे हैं, देखो भी दो उन्हीं का था, ये भी उन्हीं का है। कबीर साहब जी कह रहे हैं भाई ये है सिमरन नहीं है, सिमरन नहीं है ये भाई, ये मन कहीं और है और आप कहीं और हो। तो इसलिए ये शक्ति है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने भजन पे से उठ जाना है। मान ले उठ गए, 2 घंटे बैठे जितना में उठ गए, फिर भी आप नामों को दोहराइए, फिर भी आप नाम को दोहराइए। फिर आप थक गए चलते हुए, फिर आप बैठे तो गए, तो फिर भी नामों को दोहराइए। फिर आप कुर्सी बैठ जाओगे, फिर भी आप नामों को दोहराइए। फिर आप टहलने लग गए, फिर भी नाम को दोहराइए। आप लेटने लग गए हैं, सो रहे हैं, फिर भी आप नामों को दोहराते हैं, सोइए। यानी यह अभ्यास करना है हमें। हमारा अभ्यास नहीं हुआ अभी, 1-1.5 सेकंड का ही मिनट ही बैठ पाते हैं, मुझके दोहराता है मन सारा दिन में, याद ही नहीं करता, ख्याल नहीं करता, फिर भाग जाता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, यानी पूरी तवज्जो से, ध्यान से हमने सिमरन करना है। हाँ आगे बोलो। सिमरन के समय अपने ख्याल को एक तरफ करके सूरत के निवास स्थान पर अर्थात दोनों आंखों के बीच में रखना चाहिए। हाँ भाई, दोनों आंखों के बीच में ही एकाग्र करना है, एकाग्रता करनी है अपने को बीच में। क्यों क्यों करनी है? क्योंकि यहीं से तो राज खुलेंगे सारे, जो कुछ है यही तो है हमारे अंदर भाई, जो सार चीज है निचोड़ यही तो है, दुनियादारी का सारा कुछ यही है। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जैसे रंगे कपड़े वाले 3 लाइनें लगाते हैं, ऐसे ऐसे 3 लाइन लगाते हैं माथे के बीच में, तो उसका क्या मतलब होता है? महाराज ने फरमाया कि यहाँ पर 3 रास्ते जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, इस शरीर रूपी घर में जाने के लिए या इस महल में जाने के लिए 3 रास्ते दिए हैं। एक तो बीच का रास्ता दिया, बीच का, एक दाएं का, एक बाएं का। दाएं में भी पहाड़ नदियां हैं, दूसरे में भी डरावनी चीजें हैं। वो बोले इन चीजों में नहीं जाना, आपको जर्नली सड़क यानी बीच का रास्ता अपनाना है। भाई ये बीच का रास्ता अपनाना है, बीच के रास्ते से जाना, अब ना इधर से जाना ना इधर, बाएं ने दाएं, बीच से अपनाना, बीच का रास्ते से अपनाना जाना है हमने। यानी तब जो इसलिए बीच के रास्ते पे रखनी है हमारे को, क्योंकि यह एक शक्ति है, ये ताकत है। जब हम ढंग से सिमरन करने लग जाएंगे, ताकत किसकी है? ये भी शक्ति किसकी है? विचारों की। विचारों किसकी है? जैसे यूनियन इज स्ट्रेंथ होता है, जैसे एकता में बल है। फिर किस चीज की एकता? यूनियन ऑफ व्यू, यानी व्यू मैंने ख्याल, ख्यालों के एकता का नाम ही ताकत है। जब यहाँ ख्याल इकट्ठे होने लगे, कोई भी चीज है, जैसे सांस ले रहे, जैसे रोकने लग जाए तो सिर माथा फटने हो जाएगा। रुकने लग जाए कोई चीज, पैसे जुड़ने लग जाए तो किसी इकट्ठा हो जाएगा। गाय भैंस का दूध इकट्ठा हो जाए, एक दिन ना दे तो कैसा हो जाता है उसका। तो ये ताकत है, ये शक्ति है, ये धीरे धीरे हमने रोकने की ताकत पैदा करनी है, रोकने की ताकत, शक्ति पैदा करनी है, रोकने की आदत डालनी है हमारे को। यानी आंखों के बीच में हमारा ध्यान हो। फिर ये बात भी समझने वाली है, देखने वाले या सोचने वाली बात ये है कि हमें नाम लिए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30-40 हो गए, अभी तक हमारे व्यवहार में, हमारे नेचर में, हमारी आदत में कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाई कारण क्या है? कमी कहाँ रह गई? हम वो ढूंढना चाहते हैं भी, आखिर कमी कहाँ रह गई हमारे अंदर? भाई कमी कहाँ रह गई? हमारे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा हमारे शरीर पे? क्योंकि बाबा जी ने, ऐसा तो नहीं लगता हमारे को बचा खुचा नाम दे दिया हो। भाई बचा खुचा नाम दे दिया हो, या फिर एक्सपायरी डेट का दे दिया, भाई डेट निकल गई थी वो दे दिया, काम में नहीं करता है तो ये ऐसा तो नहीं कर दिया कदे काम का, यार दिमाग में आवे नहीं भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा जी कोई। 10 से मत नहीं हो रहा, जैसे वैसे ही तो है। 10 से हो गए 5, लड़ाई झगड़ा वाले लड़ाई झगड़ा, इस साले नींदा चोली वाले गाली दे रहे गालियां, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पहले तो नींदा चोली करते थे, चलो भाई घर के होते थे 2-4 या रिश्तेदार होते हैं, ये तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड तक की जानकारी सबकी बुराई करता है मन, यह लंबी लिस्ट बना के रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हम निंदा चुगली में माहिर होते जा रहे हैं? निंदा चुगली में ही माहिर होते, जब भजन की तो छोटो, निंदा चुगली में माहिर होते। क्यों? ज्यादा तो उसी में तवज्जो दे के रखते हैं, जहाँ 1 मिनट में ही व्हाट्सएप पर देख लेते हैं, सारी बतलाने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम तो पहले से ही थे, नाम लेने से पहले कम निंदा चुगली से तो बच रहे थे। कपड़ा साफ है, अगर नहीं पहनेंगे कम से कम मैला तो नहीं होगा ना। भाई हम भजन नहीं करते थे पहले और नहीं कम से कम भाई निंदा चुगली तो नहीं करते थे किसी की, ज्यादा पाप तो नहीं की, तो खाम खाई के पाप हो।
अचानक ही पाप में आ बैल मुझे मारे ने, जबरदस्ती ही पाप इकट्ठे करता है मन ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं, फिर लगे नहीं जी भाई नाम तो बाबा ने बराबर दिया है, फिर कमी कहाँ रह गई हमारे पे, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा हमारे पे? भाई हम जैसे के तैसे क्यों हैं? हमारे अंदर दीनता नम्रता क्यों नहीं आती? हमारे अंदर प्यार क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो सिमरन है, जो ये सिमरन है, यह परमात्मा का दिया हुआ है नाम है हमारे को, भगवान का दिया हुआ नाम है। भगवान के दी हुई चीज अगर हम जपेंगे, उसके अकॉर्डिंग जिएंगे, तो हमारे अंदर भगवान आना चाहिए। भगवान का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम क्या होता है? लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी भगवान का नाम प्यार है। अगर प्यार किस कहेंगे, उसका नाम है। फिर ये लिखा गुरबाणी में के अंदर, प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। भाई ये पदार्थ है, नाम, ये सिम के जपने से हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, प्रेम, शांति आनी चाहिए हमारे अंदर, चैन आना चाहिए, दीनता नम्रता आनी चाहिए। फिर कमी कहाँ रहेगी हमारे अंदर? आ क्यों नहीं रहे हैं? आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सही ढंग से सिमरन नहीं कर रहे हैं। हम सही ढंग से सिमरन नहीं कर रहे हैं। सिमरन करना किसको कहते हैं? सिमरन करना, सही ढंग से सिमरन करना किसको कहते हैं? हमारे दादा पातशाही महाराज श्याम सिंह जी फरमाते हैं, जब हमारा मन आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए, इसको सिमरन करना कहेंगे, इसको सिमरन करना कहते हैं। मन हमारा आंखों के बीच में हो, वही नामों को दोहराए, इसको सिमरन करना कहते हैं। अगर ऐसे करता है सिमरन, तो उसकी पहचान क्या है? मुझे कैसे पता चले मेरा सही सिमरन हो रहा है? भाई मेरे को खुद तो पता चले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पता तो चले उस चीज का। तो उसका पता कैसे चलेगा? जांच कैसे पता चलेगी मेरा ढंग से सिमरन हो रहा है? उससे क्या होगा? हमारे पैरों के अंदर सनसनाहट सी होगी, ये जलन सी पैदा होगी, जलन सी, कांटे ही चुभने लग जाएंगे, कीड़ी ही या चिटिया सी चुभने लग जाएंगी। मगर वह चुभेंगे, मगर वास्तव में नहीं होते। आदमी आंखें खोल के देखता है, देखो कीड़ी तो नहीं आ गई भाई, वह कीड़ी नहीं होंगे वो आपको। मतलब ये सही ढंग से का मतलब हमारे पैर सुन होने लगेंगे, सुन, या हमारे पैर भारी हो जाएंगे, बहुत कितना वजन होगा पैरों में, हाथ में उठा नहीं सकते, जैसे बोरी होगी 1 क्विंटल की, वे उठा नहीं पा रहे हम इनको। मतलब ऐसा आपका हो रहा है, तो आप ये समझिए आप सही ढंग से सिमरन कर रहे हैं। अगर सही ढंग से सिमरन कर रहे हैं, तो आपकी आदत आदत भी बदलेगी, व्यवहार में फर्क आएगा, आपका हृदय ठंडा होगा। ठंडा होने से दीनता नम्रता के गुण आपके अंदर आएंगे, चैन आपके अंदर आएगा, और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर पैदा होगी। निंदा चुगली करने के आप काबिल नहीं रहेंगे, किसी को नीचा दिखाने के आप काबिल नहीं रहोगे। कब? जब हृदय ठंडा। ये ठंडा मतलब शांति ले या निंदा चुगली करे, चैन ले या निंदा चुगली, क्या करे वो? किसी का ध्यान कर नहीं करेगा, वो किसी का नहीं करेगा। एक आदमी गर्मी में से निकल रहा हो और कश्मीर की ओर जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो कश्मीर की ओर जाएगा, ठंडा की ओर ही जाएगा। यानी भजन के करने से ऐसे आपके अंदर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो कि आप सही ढंग से सिमरन नहीं कर रहे हैं। भाई इसका और हवाला और साबित कौन करेगा? किसके मानेंगे? हम अपने ग्रंथों पोथियों की मानेंगे, अपने संत महात्मा के उपदेशों को मानेंगे। तो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फरमाते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं होई। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का व्याख्यान हो गया। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज से तो एक की लाइन लेनी हमने, एक। हमारे पूज्य परम संत सहनशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि गुरबाणी के लफ्ज 1-1 करोड़ करोड़ रुपए का है। अगर एक लफ्ज हमारे अंदर धारण हो जाए, अमल हो जाए, उसको अमल के रूप में धारण कर लिया जाए या मान लें, तो हमारा बेड़ा पार है। हम उससे एक लफ्ज लेते हैं कि जब तक सूरज सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं होई। भाई जब तक आपकी सूरत नहीं सिमटेगी, सिमटाव नहीं होगा, सुन नहीं होगा, तो आपका मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। भाई इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यह अनुशासन के गुण, दीनता नम्रता के गुण, नैतिक गुण, यह गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएंगे जब आपका सिमरन सिमटा वाला होने लगेगा, सुन होने लगेगा, ऐसे सुन होने लगेगा, हाथ पैर सुन होने लग जाएंगे। जैसे दूध में मलाई अपने आप आ जाती है, लाई नहीं जाती,
इसी तरीके से ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर भी हमारे अंदर ऐसे गुण हैं तो इसका मतलब हमारा सिमटाव नहीं होया है भाई, सिमटाव नहीं होया हमारा अंदर, यानी फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भाई अपन डेरे में जाते जाते कितने दिन हो गए, कितने दिन इस सारा कुछ करते हुए रहे, तब वहीं के वहीं हैं। घरों में कहते हैं ना, गाँव में, भाई कमाता तो बहुत है, राम जाने कमाई कहाँ जाती है इसकी। कमावा तो बहुत है, राम जाने कमाई कहाँ जाती है इसकी। और हम भजन भी खूब करें, बैठे भी खूब हैं, डेरे में खूब आई जाई रखते हैं। और सचखंड से गांठ तो हम बातें नहीं करते, सचखंड से गांठ तो हम बातें नहीं करते। और एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे 90 डिग्री कौन बनाते हैं पूरा, जो के नारा बोलेंगे। और कुछ बात हो जाएगी फिर देखना साहब, फिर छोटी मोटी बात हो तो फिर डर जाएंगे प्रेमी, यार ये तो चक्कर गलत बड़ा यार, अभी तो जमा ये तो शीतलदास था और अब कैसे गर्मदास हो गया ये। तो मतलब फिर अंदर प्रेम आ जाएगा। नहीं, यह जो सिमरन है, यह भक्ति है, यह भगवान के बनने का कोर्स है, परमात्मा के बनने का कोर्स है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जो जो भक्ति कबीर की, जो जो भक्ति कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। जो जो हम भजन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारे अंदर मालिक बढ़ने लग जाएगा। हमारा पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई एक जमात पढ़ो तो एक के गुण आ जाएंगे, दो जमात पढ़ो दो का गुण आएंगे आपके, दो की पढ़ाई आएगी, तीन की आएगी, छठी क्लास पढ़ोगे तो अंग्रेजी लिखना आ जाएगा आपको। भाई गुण पैदा होंगे ऐसे। फिर ऐसा हार क्या जो गले को आटे, उसका क्या फायदा जी, हमारे को फायदा नहीं हो रहा कुछ। ऐसा भोजन खाएं जिससे हमारी भूख ही नहीं मिटे, ऐसे भोजन का क्या लाभ। पानी पिए प्यास से बुझे, ऐसे पानी का क्या लाभ, कोई फायदा नहीं उसका, किसी तरीके का कोई फायदा नहीं। तो इसका सबका मतलब निचोड़ सार क्या है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। कौन सा ध्यान करना है, जिससे हमारा सिमटा हो। सही ढंग से सिमरन आप आज करने लग जाओ, सही ढंग से सिमरन आप आज करने लग जाओ तो आपको आज ही फायदा होने लग जाएगा। इसलिए आप भजन बैठ जाते हैं, आप भूल जाते हो, आपको कोई भी ख्याल आएगा तो आप उस ख्याल के पीछे हो जाते हो, पीछे। और जब तक वो ख्याल पूरा नहीं होता आप पीछे रहते हो उसके, 1 घंटा निकल जाता है, फिर ख्याल आएगा, अरे भाई कहाँ बैठे हैं, फिर नाम को दोहराएगा, एक से फिर चला जाता है, फिर भी याद नहीं आएगा, इतना घंटे का टाइम हो जाएगा, उठने टाइम हो जाता है। परंतु यह ख्याल रहे कि माथे पर किसी प्रकार का दबाव या खिंचाव न पड़े। शुरू से बोल, और एक एक शब्द शुरू से बोल। अरे पूरी सिमरन पूरी, सिमरन कैसे करें। हाँ सिमरन पूरी तवज्जो या ध्यान से करने पर ही पूरा लाभ देता है। भाई आप पूरा लाभ लेना चाहेंगे तो पूरी तवज्जो से ध्यान से करना है। पूरी तवज्जो ध्यान का मतलब आंखों के बीच में ध्यान हो हमारा, वही न मन हो हमारा, वही यानी हम महसूस करें, ख्याल करें जैसे हम आंखों के बीच में हैं। हम कौन, आत्मा आंखों के बीच में है। आत्मा है तो भाई मन भी वहां रहेगा, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। यह दोनों भगवान की नेम है, ये भगवान का तरीका है, इनको दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं। यह जड़ चेतन की गांठ भी कहते हैं। जड़ किसको कहते हैं, मन को। चेतन किसको कहते हैं, आत्मा की। इनको जोड़े गए आपस में। और यह मन आत्मा से ताकत लेके काम करता है। और जहां पर मन हमारा जाता है वहीं पर आत्मा जाती है। मन अच्छा काम करता है तो अच्छे काम में आत्मा भी शामिल होती है। पाप करती है, करता मन है तो वहां आत्मा भी शामिल होगी। यानी आत्मा को भुगतने पड़ेंगे वो भी कर्म, क्योंकि ये तो मन तो चला जाएगा, ये तो जड़ है ना। फिर आत्मा गले में फाई आगे। सिमरन के समय अपने ख्याल को एकत्रित करके सूरत के निवास स्थान पर अर्थात दोनों आंखों के बीच में रखना चाहिए। हाँ भाई, दोनों आंखों के बीच में रखना चाहिए। फिर शर्त आ गई कि भाई हम भजन पे बैठे कैसे, बैठे कैसे। ये भाई देखो, जब तक हम एक आसन नहीं बैठेंगे आप स्थिर कैसे हो गए। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, उसको बैठना आ जाता है, तो हम संतुष्ट थोड़ी होंगे। भाई बच्चा आगे किताबें ले, पहली दूसरी क्लास पढ़े, BMA करे, MSc करे, है BCom वगैरह करे, जब भी तो हमें इसी तरह मैंने बैठना एक बार आ गया तो ये आगे स्टेप भी लेना है, मतलब नामक दोहराना शुरू करना है। कैसे करना, आंखों के बीच ध्यान रख के पूरी तवज्जो से ध्यान से करना है। अरे माथे के बीच में दबाव या खिंचाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके से करना है अपने को। इसे करेंगे। और ये लिखा हुआ है, अगर नाम लेके आप 50 साल बैठे रहो तो कुछ बनेगा नहीं। 50 साल अगर आप नाम लेके 8 दिन भजन पर नित्य बैठने लग गए तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई कुछ न कुछ मन भी है
कुछ सिमटा भी होता है, कोई है ऐसा जो रुकावट डालता है, ऐसा है कोई भाग भी रहा है जो इस काम को करना नहीं देना चाहता है मन को। जब कोई दुश्मन भी है हमारा, सारे ज्ञान होने लग जाएंगे, वैसे कुछ पता नहीं चलेगा, आपको ख्याल नहीं आया किसी चीज का। परंतु यह ख्याल रहे कि माथे पर किसी प्रकार का दबाव या खिंचाव न पड़े। हाँ, और अगर आपका दबाव खिंचाव पड़ गया, मान लीजिए सिर में दर्द हो गया, फिर आपने बैठना नहीं है, आपने उठ जाना है, उठ के आँख खोल के टहल के घूम के ही नामों को दोहराना है। फिर आपका मन माथे पे खिंचाव दबा हट गया जैसे, फिर होगा, फिर बैठना है। नहीं तो ऑटोमेटिक आदत हो जाती है प्रेमियों की गणखरे की, ऐसे ऐसे जोर लगाएंगे भाई, इन आंखों खोलेंगे जैसे अभी, भाई ये आंखें नहीं है कुछ, ये तो अंधी आंखें हैं, इन्हें कुछ दिखता नहीं है। जैसे लाइट है तो कुछ नजर, लाइट चली जाए तो कोई नजर नहीं आएगा, फिर और चश्मा लग जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो ये तो अंधी आंखें हैं, पराया आश्रय देखती है। तो सूर्य चांद सितारे ना हो, बिजली ना हो, तो इन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। यानी इन आंखों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भाई तीसरी आंख है, वो कह देते हैं तीसरी, भाई तीसरी आंखों वगैरह नहीं है यहाँ पर, भाई तीसरी आंख वगैरह नहीं है, पर आंख से भाव देखने से है। जब आपका सिमटा होने लगेगा, ध्यान ऊपर आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक भगवान की रचना इन आंखों से ऊपर आते ही आपके अंदर प्रकाश या चांदना आना शुरू हो जाएगा, यानी चेतनता आनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ से आती है, स्टेशन दिया भगवान ने, कुछ परमात्मा की रचना है। फिर वहां आते ही, वहां पर आप आते ही क्या होगा, जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है, या ये कहेंगे कि आत्मा की अपनी ताकत जाग जाती है, सूरत और निरत जाग जाती है। आत्मा एक लाइट की तरह है, उसके आंखें नहीं होती वहां पर, फिर भी उसको देखता है, कान नहीं होते उसके, लगे नहीं हुए कान, फिर भी उसको सुनता है, पैर नहीं है उसके, फिर भी वो चलती है, जुबान नहीं है फिर भी वो बोलती है, सारा कुछ है, मतलब उसी में ताकत है, शक्ति का नाम है। भी आत्मा न स्त्री है न पुरुष, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा आत्मा है, जिस शरीर में डाल दे उस जैसे ही हो जाती है। सुनेगा आपने, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डाल दे उस जैसा, जिसमें इसी तरीके से आत्मा को अगर स्त्री रूप में डाल देंगे शरीर में तो स्त्री बन जाएगी, पशु में डाल दे तो पशु बन जाएगी, आदमी डाल दे तो आदमी बन जाएगी। यानी वो अपना, यानी सिमटाव कर करके जब हम ये ख्याल हमारे ऊपर आएगा, जब हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। भाई इसीलिए हमारा जन्म है, और कोई मतलब नहीं है। रोज का सिमटाव, रोज का अभ्यास है, पर ये धीरे धीरे काम है। भाई इस संसार में अगर कोई काम धीरे धीरे का है तो कौन सा है, शरीर में से रोम रोम में से रूह को निकालने का है। इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, पर धीरे धीरे और लगातार, धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। धीरे धीरे और लगातार, धीरे धीरे करना है और लगातार करना है, वो कामयाब होगा। भाई ये जल्दी का काम नहीं, पर जल्दी इसका मतलब ये होने कि आप भजन पर ना बैठो, मतलब धीरे धीरे लगातार करना है आपको, धीरे धीरे और लगातार। यानी भजन में एक दिन ना बैठो तो हमारे रूहानी सफर में एक भी न पीछे चले जाओगे आप। भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफर को एक भी न पीछे कर देती है। मतलब करना भी रोज रोज है, करना भी धीरे धीरे है, लगातार लगे रहना है। और एक एक शब्द का सिमरन बड़े प्रेम से हो। कान भाई मतलब कहना ये है, जो बाबा जी ने हमारे को नाम दिए हैं उसका उच्चारण, यानी उसको बोलना, हमने एक लफ्ज का अलग अलग तरीके से बोलना है, एक एक का उच्चारण बड़े प्यार से करना है। आपने बिल्कुल स्पीड नहीं बनानी उसकी, बिल्कुल आराम आराम से, यानी पूरी तवज्जो से ध्यान से करना, उसी को जपना, एक एक अक्षर को बड़े प्यार से जपना है, बिल्कुल आराम आराम से जपना है। कि कैसे जपना है, जैसे उसमें हम खो ही जाएं, उसके अंदर खो जाना, यानी खो जाए उसमें, नाम जपते जपते उसमें खो जाए अंदर अंदर, और बिल्कुल अंदर अंदर से। यानी शुरुआत में सिमरन ऐसे था, कोई कहता नहीं दिल से जपो। एक बारी मस्ताना जी को किसी ने कहा कि बाबा जी फलाना कहता है कि जुबान दिल से सिमरन करना चाहिए, तो मस्ताना जी महाराज बोले कि दिल से उसकी माँ सिमरन करेगी, दिल से उसकी माँ सिमरन करेगी। फिर पहले जुबान से शुरू होता है, जुबान से, फिर कंठ चक्र में आ जाता है, फिर हृदय चक्र में आ जाता है। मतलब जैसे, यानी पहले हम नहीं कर सकते दिल से। इसको समझने के लिए जैसे पहली वाला बच्चा होता है, हम उसको कहें कि मन मन में पढ़ो आप, तो मन मन में नहीं पढ़ता, क्योंकि उसकी जुबान पढ़ती है, जुबान कंठ में पढ़ता ना हृदय पढ़ता, जुबान पढ़ती है। अगर बीएससी एमएससी का बच्चा हो, पर उसको कहें कि भाई पढ़ाई करो,
उसके ना तो होठ हिलेंगे ना जीभ हिलेगी, मुंह बंद रहेगा और वो पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है, क्योंकि उसका हृदय जपने लग गया, हृदय पढ़ने लग गया। इसी तरीके से ये है भाई, इसी तरीके से ये भजन है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई आपने इस तरीके को जपना है इसको। पहले पहले जुबान से शुरू होता है, फिर ये अंदर चला जाता है। मतलब जो जो हम लगातार अभ्यास करेंगे, बैठेंगे अभ्यास करेंगे, तो ये अंदर चला जाता है। जब कभी भी देखना जुबान से सिमरन करता है वो आदमी थक जाता है। जुबान से बच्चे पढ़ते हैं, पहले जो है थक के थोड़ी देर पढ़ कर चुपचाप बैठ जाएंगे, थक जाएंगे। हमारे प्रेमी भी कुछ ऐसे करते हैं, खूब जज के नारा बोलेंगे खूब जोर जोर के, फिर आवाज से निकल जाती है बेचारे, फिर हवा से निकल जाती है, चुपचाप हो जाते हैं। मतलब जोर नहीं लगाना, इसमें आराम आराम से नित नेम लगातार लगे रहना है, आराम से बिल्कुल। यानी खाना तो है पर रजना नहीं है, चलना तो है पर थकना नहीं है, सिमरन तो करना मगर थकना नहीं है, उबना नहीं है, बिल्कुल आराम शाम से जपना है। थके ना, जैसे कि सारा दिन करवाते रहे, भी सारे दिन जपवाते रहे, थके ना, उसको जोर जोर से बोलेंगे थक जाएगा, क्योंकि सारे के मानसिक आत्मिक ताकत हमारी जुबान से चलती है ना, खत्म हो जाती है, इसे ज्यादा जोर बोलने से खत्म होती है, ज्यादा ज्यादा बोलने से। क्योंकि मन ज्यादा बोलते हैं तो मन भूत भी हो जाता है, फिर कहते कहते कुछ भी कह देता है। तो इसका मतलब सार क्या बात होगा है कि भाई हमने जुबान से सेवन करना है पहले पहले, फिर वो अंदर चला जाएगा, आप महसूस करोगे, फिर हृदय से जपने लग जाएगा, तो फिर आप महसूस करोगे कि ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है नाम, सिमरन अपने आप ही चल रहा है, हम जप नहीं रहे, अपने आप चल रहा है। हमने ऐसी हाथ बनानी है जप जप के, भजन सिमरन कर करके हमने ऐसी हाथ बनानी है, महसूस करें तब जो देनी पड़े हमें, जैसे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे जप रहा है ये, जैसे आप लेट रहे हो तो तब जो देव आप अंदर ख्याल करो तो ऐसे लगेगा जैसे अपने आप जप रहा है, अपने आप चल रहा है। फिर आपका मन भजन करना आसान हो जाएगा, थकोगे नहीं आप, फिर एक्टिव में चल रहा है। फिर महाराज सावंत सिंह जी फरमाया करते थे, जिसे सिमरन से प्यार नहीं, या जिसका सिमरन नहीं चलता है, जिसको जोर दे के करना पड़ता है, जिसको सिमरन से प्यार नहीं है, उसको सतगुरु के इश्क की, सतगुरु के प्यार की अभी तक हवा तक नहीं लगी है, हवा ही नहीं लगी उसको, तो हवा भी नहीं लगी है। इसका मतलब सार क्या है कि भाई हमने नित नेम और लगातार सिमरन करते रहना है। जैसे लेडीज हैं घर, जैसे बर्तन साफ करे तो भी नाम जपते रहो, रोटी बनाओ तो नाम जपते रहो, कपड़े धो रहे तो नाम जपते रहो, पोछा करे तो भी, चादर बिछाए तो भी नाम जपते रहो। यानी इसी तरीके से जपो, पड़ोसियों को पता न चले, आराम आराम से, थके ना, फिर ये चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर महसूस करोगे कि भाई आपका सिर तो बिल्कुल हल्का हो गया है, बड़ा शांत हो गया, आपका जी करता नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि आपने सिमरन का स्वाद, सिमरन की शांति, सिमरन से जो मिलने वाला उत्साह आपके साथ हो गया है, आनंद आपके साथ हो गया है। फिर आप खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, फिर आपने दूसरे की जरूरत नहीं पड़ोगी, फिर आप दूसरा आदमी होगा ना जी, उससे बचना चाहोगे, क्योंकि अकेले में आप सतगुरु साथ होते हो, औरों के साथ फिर वो सिमरन बोल जाता है, फिर ऑटोमेटिक अंदर से होगा भाई मैं बच के रहूं, क्योंकि कुछ अंदर से मिलेगा जब भी तो कुछ असर होगा ना जी। तो यानी फिर से बात आई थी सिमरन की, मतलब इसके आसन की। भाई जैसे आसन है, भाई एक आसन बैठोगे आप, आपने जन्मदिन के ऊपर महाराज के, तो क्या शिक्षा लेनी है? एक आसन बनाना सीख लेना है। भाई मैंने तो एक आसन बनाना है, भाई मैं बैठ गया ना तो बैठ ही गया, एक आसन बना लो आप, एक आसन। आसन किसको कहते हैं? सिटिंग की पोजीशन क्या होती है? शरीर की ऐसी हालत, ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बिना दर्द से बैठे रहें, उसको आसन कहते हैं। आपका समय लंबा भी होना चाहिए, जल्दी दर्द ना हो, चुभन ना हो, और लंबे समय आप बैठे रहो बिना दर्द के, उसको आसन कहेंगे। तो इसलिए आपने जन्मदिन के ऊपर, ये जन्मदिन तो जब भी बनेगा ना जब कुछ लेंगे शिक्षा कोई, तो सतगुरु जी की दया मेहर से आपने एक आसन बैठना सीख जाना है। चाहे आपको कई घंटे बिठाओ बेशक आप, फिर ये मूल आसन है, इसको जरूर बैठना है। जैसे पहले तो भाई अक्सर हम ऊपर नीचे पैर कर बैठते हैं, अक्सर आगे ऊपर नीचे पैर नीचे आ गया, इससे क्या होगा भाई, इसमें जलन होगी, फिर इसमें होगी, फिर जलन करके आप हिलाओगे इसको। तो पहले इसको पैर को आगे पीछे कर बैठ जाओ आप, एक पैर आगे कर लिया, एक पीछे कर लिया, तो भाई वजन ही नहीं किसी के ऊपर। क्योंकि इससे महत्व नहीं आसनों से, महत्व तो नामों को दोहराने से है। मैं नाम आप कितनी देर तक जप सकते हो, कीमत उसकी है। जब आप इसमें ज़्यादा बैठ सकते हो तो इसमें बैठे रहो। मतलब आसन एक होना चाहिए, आप एक आदि, अगर आपके शरीर में कोई फ्रैक्चर है तो भाई सिर टांग कर बैठ सकते हो, कमर में प्रॉब्लम है तो भाई दीवार का सर लेकर बैठ सकते हो,
या नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी बैठ सकते हो, पर शर्त एक आसन अपनाना, एक ही में रहना है आपको। भैया आदत बना लेने, क्यों जन्मदिन पर कुछ तो अपन अपनाएंगे, कुछ तो गुण लेंगे ना, कुछ न कुछ तो कुछ भी ले लो, एक ले लो भाई। जैसे एक आसन बैठ गए ना तो बैठ गए, जैसे मजलिस होती है, सत्संग होते हैं, उसमें कहते हैं प्रेम में एक आसन बैठ जाए, और कान वो सुनते रहे, ध्यान न रहे नीचे, और प्रेमी बेचारे फिर आसन बदलते रहते हैं सारा दिन। तो आसन बदलते रहेंगे तो फिर एक आदत कैसे, एकाग्रता कैसी होगी। दूध पे मलाई कब आएगी, जब दूध को हिलाया जाए और एक हल्की आग पे चढ़ाया जाए। भाई जैसे दूध को हिलाते रहते हैं मलाई नहीं बनती, ये दूध क्या, ये शरीर है भाई। मलाई का मतलब सुनो ना भाई, इसलिए अपने अपनाना है, कुछ तो अपनाए, अपन कुछ तो जन्मदिन पे हासिल करना पड़ेगा ना, कुछ न कुछ तो आदत बनानी पड़ेगी। हाँ। कान उन शब्दों के सुनने तक सीमित हो। हाँ भाई, आप जैसे आप अलग कमरे में बैठ के ना, तो इस तरीके से बोलो कि आपके कान तो सुनते रहे उसको, भाई सुनाना नहीं लोगों को हमने किसी को। और महसूस क्या करना है कि जैसे कोई है जो नाम को जप रहा है, कोई है जो उसको सुन रहा है, यानी मेरे को पता भी लगना चाहिए नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम भजन बैठ गए तो पता नहीं क्या बोतल शराब पी ली, ऐसे ही पता नहीं कहाँ पड़े हैं, पता ही नहीं पड़ता है भाई नाम जप रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मैं नाम जप रहा हूँ, यानी होश में जपना है, आप चेतना में जपना नहीं कि नींद आलस में करना है। भाई आपने पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, आपको गेट पे बिठा दिया, कौन आदमी अंदर गया, आप चौकीदार हो, कौन आदमी बाहर गया, एंट्री होनी चाहिए, आपको ड्यूटी दी गई है। तो अगर आप ड्यूटी नहीं दे रहे हो, किसी को अंदर जाने दे रहे हो, कुत्ते गए, बिल्ली गए, आदमी गए, तो आपको हटा दिया जाएगा। भाई तो ड्यूटी तो पूरी करने रहे ना, तो रोकता है। तेरे जिम्मेवारी क्या थी, अंदर आदमी आता है उसको रोके, एंट्री करे, कौन गया कौन आया। तुम तो किसी को रोके नहीं, आराम से बैठे हैं। अगले दिन स्लीपिंग लगा देगा, ड्यूटी स्लीपिंग यानी सो रहा था, ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से अपना है ये भजन बैठ गए तो हमने कोई है जो नाम जप रहा है, चेक करना उसने। अगर वो दुनिया का जप रहा है, भाई दुनिया का जप रहा है तो भी अपने चेक करना है दुनिया का, और सतगुरु जप रहे तो भी चेक करना है। दुनिया का जप रहे तो वहां से हटा के नाम में जपने में लगाना है, वहां से हटा के नाम को जपने में लगाना है। फिर दुनिया की ओर चला गया, वहां से हटा के फिर नाम को जपने में लगा लेना है। कहने का सार मतलब क्या है कि भाई इससे हमने भजन बैठे बैठे नाम को दोहराते ही रहना है, क्योंकि नाम को दोहराएंगे जब ये सिमटा होगा आपका, नहीं तो होगा ही नहीं। और फिर बैठे क्या फायदा आपका, बताओ, बैठ गए और फिर उठ गए, भाई कोई फायदा नहीं होया ना जी, उसका कोई फायदा नहीं होया। यानी आप अपने सही ढंग, यानी जन्मदिन के ऊपर आपने सही ढंग से सिमरन करने की आदत डालनी है। आदतों के हम गुलाम हैं, जिसकी चीज़ की हमें आदत पड़ी हम छोड़ते नहीं हैं। तो जैसे बीड़ी की आदत पड़ गई, कोई छोटी छोटी और की आदत पड़ जाती है आदमी ऐसे की, तो छोड़ता नहीं सारी उम्र, ओके भी है ना। तो ये इसलिए हमने भजन बैठने की और नाम को दोहराने की और एक आसन बैठने की आदत डालनी है। और हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भजन कैसे बने, कोई ऐसी युक्त बने, सतगुरु नाल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका हो, कोई मेथड बने कोई ऐसा। तो उन्होंने समझाया कि निश्चित आसन और निश्चित समय और निश्चित जगह पे बैठो, मन लगे ना लगे, ये मन को वश में करने की, भजन के बनने की एक आसान सरल विधि है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जैसे आप कामयाब कहाँ पर होंगे, जहाँ पर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं। ज़्यादा समय आप कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपका घर होता है, घर पे आप अपने घर पे ज़्यादा समय तक रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपने वहाँ पर एक आसन बना लेना है और जगह निश्चित कर लेनी है, समय निश्चित कर लेना, इस टाइम बैठना है हर जगह। और फिर ऐसे बैठो, क्या होगा, वहाँ सत बनने लग जाएगा। सत का मतलब सुकून, सुकून में शांति आने लगेगी आपको, वो जगह अलग हो जाएगी आपके औरों से, क्योंकि मेडिटेशन होने लगे। डेरे पहले खेती तो थे, डिब्बे थे मिट्टी के, तो उनको एक सार करके भोजन करना शुरू कर दिया तो उनको डेरा बन गया। तो वो चीज़ आप, हमारे पूज्य परम संत सहन साहब के साहब जी महाराज ने कहा कि भाई अपना आसन बनाओ, अपनी जगह निश्चित करो, रूहानी का स्कूल बनाओ और वहाँ बैठना शुरू करो सारे। तो वहाँ बैठोगे तो आपको सत बने, अच्छा लगने लग जाएगा आपको। फिर आप कहोगे कि जी कैसे, जैसा ख्याल वैसा ही हाल,
जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। उसका मतलब क्या होया, जैसे घर में आप आओगे, आप कहोगे कि टाइम टेबल हमारा बन नहीं सकता है जी, हमारी शिफ्ट में ड्यूटी है, देर सवेर हो जाती है। आपका रूटीन कब बनेगा, जब आप घर पे आ जाते हो, घर पे उसी वक्त आपका रूटीन है। आप रात के 12 बजे आ गए, जब भी आप कुल्ला करो मुँह दो, रोटी नहीं खानी सर, आप बेजन बैठ गए, 2 घंटे बैठ के फिर रोटी खानी है आपने, नहीं बना लेना है, फोन करके आपको दे देना है और कह देना भाई रोटी नहीं खानी, ना तो करके रोटी के लिए कहेंगे, ना कोई मिलने आएगा, ना फोन आएगा, तो आपका घर ही जंगल बन गया, घर ही जंगल, घर ही जंगल बन गया ऐसे करने से। तो फिर मन के उठेगा, आँख खोलेगा, जाऊं तो भाई रोटी मिलेगी नहीं, उठो तो किसके सारे कोई फोन फान वगैरह कुछ है नहीं, फिर मन आँख खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर जपने लग जाएगा, सोचा भाई ये तो करना ही पड़ेगा, फिर आपकी आदत बन जाएगी, फिर बैठे बिना आप रोटी नहीं खाओगे। जैसे आप घर आ गए, घर आते ही आपको देखा कमरा सोने का, तो ख्याल आएगा थोड़ा आराम कर लूँ, बेडरूम दिखाए। अगर आपने बाथरूम नजर आए, थोड़ा कुल्ला मुँह धो लेता हूँ, हाथ पैर धो लेता हूँ। अगर आपको रसोई नजर आई किचन, तो ख्याल आएगा कोई ठंडा हो, कोई गर्म हो, कोई चीज़ हो खाने की तो खा लेता हूँ। अगर आपने मेडिटेशन हाल लिखा मिला, बना कमरा दिखा, तो क्या ख्याल आएगा, भाई 2 घड़ी बैठे जाता हूँ, भाई 2 घड़ी भजन बैठ जाते, रोटी आई नहीं, चलो बैठ जाता, फिर ख्याल मतलब मजबूत बनेगा ऐसे। और वैसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, यानी इस तरीके का आपने पढ़ाना है। नहीं तो मन दिन महीने साल, पहले दिन गिनता है, फिर महीने गिनता, फिर साल गिनता, फिर साल भी नहीं गिनता, फिर पता नहीं कैसे सालों के नाम लिखो अपने को, देख लो हम वैसे के वैसे तो रह गए। इसलिए हमने, और आप कहते हैं समय नहीं है, समय आप पे जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा जब आप टाइम टेबल बनाओगे, जब आप रूटीन बनाओगे, समय ज़्यादा मिलेगा आपको, जरूरत से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपने जन्मदिन के ऊपर रूटीन बना लेनी है घर का। एक भाई आपके पास कमरा नहीं है मान ले, तो एक कमरा तो होगा आपका, जिस उसी के कोने में 2 चादर लगा लो, ऐसे ऐसे लगा लो एल टाइप में, वहीं बैठ गया आप, तो आपको वो जगह अच्छी लगने लग जाएगी, टाइम टेबल बनने लग जाएगा। रोटी आपने खानी नहीं है, तो फिर आपका आदत बन जाएगी। अगर आपने आते रोटी खा ली, तो वजन नहीं करेगा, मन यूट्यूब देखेगा या फेसबुक देखेगा या व्हाट्सअप देखेगा, उनमें से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसका मन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वजन का फर्क पड़ेगा, वजन में नहीं जाएगा। नहीं, और खा पी के रोटी वजन होता है क्या, ऐसे और बोलेगा। और घर के चाहते हैं कि ये कब आए रोटी खाए तो हमारा पीछे छूटे, तो घर वाले भी ऐसे सोचते हैं भाई कब ये आएगा रोटी खा ले, भाई तो खा ले, हम रात हो गई, कब पीछा छूटे, हम अपना काम देखें। तो भी बाटे में रहते हैं ना जी, इंतजार में रहते हैं भाई ये कब खाएगा रोटी, हमारा पीछे छूटे। इसलिए उन्होंने चाहे भाई तो खाएगा ना खाया, हम भी बैठ जाए और ये भी बैठ जाए, तो फिर बात बनेगी। यानी ये अपने नियमों का सख्ती से पालन नहीं करोगे, तो मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा। फिर आपके 2 घंटे ऑटोमेटिक निकल गए आराम से, बिल्कुल। आप सोचोगे 2 घंटे कैसे निकल गए, फिर वे 2 घंटे कहाँ गए थे आपके, वो फोन सुनने में गए थे भाई, फोन सुनने में गए थे, दो करने में गए थे भाई 2 घंटे। अटेंशन फ्री आम अनुभव में हाँ। आया है कि जब सिमरन में बैठे हुए सतगुरु या उनके संतों के किसी दूसरे काम का ख्याल आ जाए, जिसको कि मनुष्य परमार्थी काम ही समझता है, तो यह मन इस ख्याल के पैदा होते ही कहीं का कहीं निकल जाता है। हाँ, जैसे एक प्रेमी था कोई, बाजितपुर डेरे में हम रहते थे, वहाँ उससे पूछा मैंने कि भाई ये 98-99 की बात है, 98-99 की, तो उसको बोले कि भाई भजन कैसे चल रहे हैं। अरे ऐसे पूछो ना, बस जी सा रहा है, बस मजा आ रहा है। तो अरे बता तो सही, हमने तो आज तक आया नहीं यार, तेरे को कैसे आ गए एकदम। अरे पूछो ना फिर कैसे, बस मैं भजन बैठ जाता हूँ ऐसे। फिर क्या होता है, मैं बैठते ही मेरा मन कहता है कि संगत इकट्ठी करो, सारे तैयार हो जाओ, गाड़ी कर ली है, सारे तैयार हो जाओ, बैठे बैठे ये करता है। फिर क्या करता है, फिर सारे को बिठा देता हूँ, फिर बैठे बैठे फिर आ जाता है इशारा आता है, हंसी आता है कि सब उतरो भाई, सब चाय पियो, टहलो फिरो, घूमो फिरो। फिर मैं सबको बिठाता हूँ चाय पानी पिला के, फिर आ जाता हूँ मैं डेरे में, बेस सचखंड के चक्कर काटने लग जाता हूँ। फिर गाड़ी देखता हूँ ना, पूरे भाई 2 घंटे का हो गया जीवन, पूरा पूरा 2 घंटे का हो गया, पूरा निकल गया ऐसे बैठे बैठे ऐसे। मतलब मन का यानी सिमरन का शतान कोई भी चीज दूसरी नहीं ले सकती। सिमरन के बदले सिमरन है, तुलनात्मक चीज नहीं है कि सिमरन छोड़ के दूसरा कर ले आप। सिमरन के बदले सिमरन है। स्वामी जी महाराज लिखे है कि भाई यहाँ ही भक्ति वहाँ ही भक्ति, जहाँ देखो वहाँ भक्ति है, भक्ति के बदले भक्ति।
यानी भक्ति से यानी और काम करते हैं, जैसे ये काम छोड़ो और कर ले, यानी भक्ति के बाद भक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा काम नहीं कर सकते आप। फिर कहा है कि भाई भक्ति कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति हो गई, थोड़ी भक्ति से ज्यादा भक्ति होगी। यानी आप ये न सोचो कि भजन बन नहीं रहा। महात्मा चरणदास ने लिखा है, उलट पुलट जप राम है, टेढ़ा सीधा होए या का फल नहीं जाएगा। कैसे भी लो कोई, कैसे भी जब तो नाम फल नहीं जाएगा, वैसे नहीं जाएगा, फल नहीं जाएगा। आप बैठो, यानी जमींदार भाई दाने बिखेरते हैं, कोई उल्टे और सुलटे सब जाम जाते हैं, सब अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए आपने भजन सेवन में लगे रहना है भाई, भक्ति में आपने लगे रहना है, आप कैसे भी हो चाहे, क्योंकि थोड़ी से ज़्यादा होगी भक्ति। अगर आप 2 घंटे रोज बैठते हो भजन पे, रोज 2 घंटे, तो हम महीने के उससे निकालेंगे तो महीने के 60 घंटे होंगे। 60 घंटे के आप दिन बनाएंगे, 24 24 48 48 और 12 60 हो गए ना जी। तो ये 2.5 दिन रात और दिन आप बैठे रहे, 2.5 दिन, 1 महीने के और से निकाले हमने, सिर्फ 2 घंटे बैठने की। तो आप 2.5 दिन और रात भजन बैठे रहे। फिर हमने इसको दुगना कर दिया 4 घंटे, तो फिर आप 5 दिन और रात भजन बैठे रहे, 5 दिन और रात भजन बैठे रहे। तो इस और निकालेंगे तो फिर 10 दिन रात बैठे रहे आप। भाई एकदम तो नहीं बैठ सकते ना आप एकदम, तो औसत निकलेगी आप। इसका मतलब सार क्या है कि भाई भजन सिमरन हमने नित्य नेम लगातार करना है, रोज रोज करना है भाई, रोज रोज करना है, जिससे हमारा भजन इकट्ठा हो जाए, पता भी नहीं लगे यार भजन इकट्ठा भी हो रहे हैं। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही। और महाराज जी फरमा करते हैं ना, मस्ताना जी महाराज, भाई नियामत राम के पास इतनी भक्ति है, इतनी है कि हिंदुस्तान को खरीद ले। उस समय रोज रोज का भजन से, एकदम नहीं, भजन रोज रोज के भजन से हुआ है ये सब। तो और 10 दिशाओं में बिखर जाता है। हाँ, जब जैसे हम भजन बैठते हैं ना, तो जैसे 1 सेकंड जपेगा मन, फिर भाग जाए। कोई मान ले प्रूफ डीलर वाला है, वो तो कोई ना कोई उसके तो ग्राहक आ जाते हुए जमीन देखने के, दिखाओ जमीन जी, कोई बिक जाती है, रजिस्ट्री करवा के सारा कब्जा करके तारबंद कर, जब पीछे आता है उससे प्रूफ डीलर वाला। तो दुकानदार है, कोई सामान बेचता रहता है बैठे बैठे, ये बिक गया इतना, सुना रहे कोई ने जेवर बेच के पीछा छोड़ के था, यानी ख्याल निकालता नहीं उसमें। भाई कोई ख्याल आए तो तुरंत देखे भाई सतगुरु का है और का है, तो सिमरन करे दुनिया का, तो उसको हटा के नाम को दोहराने लगा दे। तो हम हटते नहीं, हम उसके पीछे हो जाते हैं, वापस नहीं लेते उसको। यही हमारी गलती हो जाती है कि भाई कोई ख्याल आए उसके पीछे हो जाते हैं। जैसे आप बता नहीं, ख्याल आए तो उसके पीछे हो जाता है मन, 2 घंटे इतने, फिर उठने का टाइम हो जाता है। भाई आपने सारा दिन मन को फैलाया, तो भाई 1-1.5 घंटे में ये इकट्ठा कैसे हो जाएगा जी? नहीं हो सकता 1-1.5 घंटे में। तो इतना इसको फैलाया ऐसे, मैंने रसगुल्ले करिए, वो रखा है, दुनिया की बात करिए और करिए, फैल गया ये। फिर ये इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए इसको, 1-1.5 घंटे में इकट्ठा नहीं होगा। 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होता। जैसे आपको फिल्म दिखाई जाए तो 2-2.5 घंटे की होती है, वही फिल्म दोबारा चलाई जाए तो आप कहोगे ये तो मैं देखूंगा नहीं, ये मैं तो देखी हुई है, ये भी ये गाने आएंगे, लड़ाई झगड़े आएंगे, कॉमेडी आना, ये आएंगे, पता लग जाएगा। इसी तरीके जब आप 2 घंटे बैठते हो, फिर आप बैठे रहते हो, फिर आपको वही ख्याल करेगा, ईर्ष्या के, बैर के, विरोध के, निंदा के, चोले के, मोह अहंकार के, यही तो ख्याल करेगा ये। तो मन कहे, फिर हम कहेंगे, हम कम, अरे भाई तू वहाँ तो जाया था, तो प्लाट तो खरीद लिया था तूने, ये तो तूने भैंस तो ले ली थी, अभी ये तो काम कर लिए थे, अब तो भाई भजन कर। हम पकड़ने लग जाते हैं। पकड़ने में कब आएगा? जब आपको पता चलेगा ये भाई ये तो वही है, फिर वहाँ गया, दोबारा दोबारा क्या करे भाई, क्या जरूरत है आपको जाने के बार बार नाम जब तो बैठा किस लिए है? फिर हमें ख्याल आने लगा, फिर नाम जपना शुरू कर देगा, फिर 1-आधी सेकंड सही ढंग से जप लेना नाम ये, तो इसको इतनी खुशी शांति मिलेगी। तो ये वही दोबारा बिठाएगा मन। एक बार आपको खुशी शांति मिली, आपको तब जो मिली भाई बड़ा मन मजा आया, फिर वही मजा, वही आनंद, वही मन लगे हुए है, तो दोबारा बिठाएगा आपको वही। यानी जो हमारा मन है, इस मन को सदा के लिए दुनिया की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, स्थान सदा के लिए बांध के नहीं रख सकता। सदा के लिए आज चेहरा इसको पसंद है तो फिर मन उब जाता है, करोड़ रुपये लगा के चेहरा वो किया था, फिर और ढूंढ लग जाता है, और स्थान ढूंढ लग जाता है, मकान ठीक नहीं है तो और ने मोबाइल ले लेता है 1.5 का, एक पल का सोचा कोई फायदा नहीं यार, सेव तो होता नहीं इसमें कुछ, फिर उसको देना चाहेगा सस्ते उससे में ऐसे ही। तो मतलब कोई चीज़ बांध नहीं सकती। इसलिए भगवान ने इसके अंदर ही चीज़ बनाई है टिकने की, बिठाने की, सिमरन या नाम, यह सब अंदर बनाया है। ये कब बनाया है? जब हम भजन बैठते ध्यान हमारा ऊपर आता है,
यानी जब हमारा ध्यान ऊपर आता है, जैसे जैसे प्रेम में ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं जैसे, तो इसका कारण जब हमारे मन पे खुशी या गमी का प्रभाव पड़ता है तो हमारे अंदर खालीपन, अकेलापन, बेचैनी और निराशा पैदा हो जाती है। तो फिर हम सोचते हैं कि बाबा तो है ही नहीं भाई, गया कहाँ गया। तो क्यों क्यों कौन पूछता है? जब हमारा मन नीचे होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, जब आपका ध्यान ऊपर आता है, ऐसे ऐसे ध्यान ऊपर आएगा। यही परमार्थ में 4 चालें होती हैं, कीड़ी, मकड़ी, मछली और पक्षियों जैसी चाल, शब्द विहंगम चाल। तो पहली चाल ये कीड़े की है, जैसे ऐसे ध्यान ऊपर आएगा, ऐसे हर एक आदमी को तजर्बा होता है। तो आपने तो आराम से बैठ जाना, आपने नहीं करना कुछ, आराम से नाम को दोहराना शुरू कर देना, ऑटोमेटिक ध्यान ऊपर आता है। तो कीड़े की चाल शुरू हो गया आपकी, ये समझिए आपका ध्यान ऊपर आने लग गया। तो ये ऊपर आता ध्यान जितना, फिर कल्पनाएं कम हो जाएगी, ध्यान यहाँ आ जाता है, फिर माथे बीच में विचार कम हो जाएंगे आपके, फिर नाम जपना आसान हो जाता है। तो ये कीड़ी की चाल है। मतलब कभी भी एक आसन बैठोगे जब ही तो बात बनेगी। एक आसन अगर आसन बदलते रहेंगे, मूल आसन कहते हैं इसको। जैसे समझने के लिए, कोई सफेदा पेड़ देखोगा, लंबा पेड़ है, आंधी आती है तो बसंत जी क्या होगा, इधर से आंधी आई तो पेड़ पेड़ ऐसे झुक जाएगा, फिर हवा बंद हो जाए तो फिर सीधा खड़ा हो जाएगा। फिर इधर से हवा आई है राजू, क्या होगा फिर तो इधर हो जाएगा, है जी, फिर सीधा हो जाएगा। अगर जड़ निकल जाए तो जड़, फिर वो सीधा नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो तो पड़े रहेगा ऐसे। इसी तरह मूलासन है ये, इसको एक जचा लिया, आप बैठे रहो, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, मान ले कुछ भी करते रहो, न्यू हो गए ऐसे, कैसे हो गए, ये नहीं हिलाया आपने, मूला ये चेतनता सिमटी हुई है आपकी, तो फिर आप सीधे हो जाओगे ऐसे, क्योंकि ये तो सिमटा हुआ है सारा। फिर ये हट जाए तो ख्याल इकट्ठा नहीं होगा आपका, तो फिर ख्याल इकट्ठा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा फिर आपका। तो इसलिए ये शरीर सफेद रूपी है, जब मूलासन ये नहीं छोड़ना आपने, एक आस जचा लिया आपने। आप ये समझ ले भाई मैंने तो मरना ही है, मैंने जलना ही है, मैं शरीर करूंगा क्या, एक दिन आके वाले भी तो जाएगा ये भाई, एक दिन आग के हवाले भी तो जाएगा, आखिर जाना तो है इसने। एक आसन जमा के बैठ जाए अच्छे से जचा के। तो क्योंकि हमारे ऋषि मुनि थे ना जी, वो बैठे रहते एक आसन पे, ऐसे बैठे रहते थे, दिमाग भी लग जाते थे बेचारे को उनके, फिर भी उठते नहीं थे। अरे उसके जन्मभूमि के वासी हो आप भाई, आप ये करोगे ना तो आपका भी ऐसा हो जाएगा जी भाई। आप मतलब किसी से कम नहीं हो, आपको पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज से नाम मिला हुआ है, वकील साहब जी महाराज से नाम मिला है, इतनी ऊंची ताकत मिली हुई है अपने को भाई। जपेंगे जब ही तो भाई, जपेंगे कामयाबी तो जब मिलेगी ना, उसके अनुसार जाएंगे। संत मत का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो, उसके अनुसार हम जीवन ना डाले तो किसी काम का नहीं हो। यानी उसके साथ जीना जरूरी है, तभी तो बात बनेगी। आपने ये आसन हिलाया नहीं, आप बैठे हो आराम से, जमे बैठे हो आप, तो फिर हिल ऊपर तो हिल जुल के मान ले, अच्छा कुछ भी हो जाए। जैसे ट्यूब है, ट्यूब ट्रैक्टर की है, किसी और चीज की है, अगर उसके अंदर वैसे पड़ी ऐसे किसी तरीके से ये रखिए, उसमें हवा भरोगे आप तो क्या होगा, हवा तो एकदम वो सीधी हो जाएगी, बिल्कुल प्रेस हो जाएगी। जब भी आप नाम जपना शुरू करोगे, डंगते बने बैठे शुरू, ऑटोमेटिक शरीर आपका ऐसे उठने लग जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा होने से आपके सलवटे बल निकलने लग जाएगा अंदर के, हल्का हो जाएगा शरीर, खाली खाली सा होने लग जाएगा। कब, जब आपका सीधा होगा, ध्यान एकदम पर आएगा। नियम है ये भाई। सांप होता है, सांप की कातड़ी कब निकलती है, जब बिल्कुल सीधा खड़े हो जाता है सांप, ऐसे छब निकलती है उसके, ऐसे कुदरती वो नहीं है भाई, जब शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जब आदमी कोई चौड़ा छोटा देखे होगा अकड़ जाता है, मतलब सीधा होकर शरीर निकलती है, आत्मा उसकी ऐसे सीधा हो जाता है शरीर, बिल्कुल ऐसे ऐसे निकलती है, सीधा हो जाएंगे आप, पैर बीच के ऐसे देखे होगा आपने। और ऐसे ये अवस्था होती है हमारी। जैसे बुढ़े को देखे होगा आपने, पैर उसके ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे। वो कब तक हिलेंगे, जब तक उसकी रूह सीमेंट के ऊपर नहीं आएगी। ये बुर्ज है हमारे, ये एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, 3 3 6 6 12 ये बुर्ज है। 12 बुर्ज कोट दे 10वां नूर महल, गुरु नानक साहब ने लिखा है ये चीजें। तो इनमें से निकलती जाएगी ना आत्मा, तो निकल के यहाँ आ गई, तो पैर ऐसे हिलेगा नहीं, पैर नहीं हिलेगा उसका, और हाथों से सिमट के आगे तो हाथ नहीं हिलेंगे ये निकल जाने के बाद। फिर ये नाभि से, इनसे, इन चक्रों से आते हुए हृदय में आएगी, तो लंबे लंबे सांस आएंगे, डर जाएगा आदमी। इसी तरीके से आप भजन करोगे, आपके साथ भी ऐसे होगा, लंबे लंबे सांस आने लग जाएंगे। कब, जब ये आपका हृदय चक्कर पाओगे आप, ऐसा लगेगा जैसे भाई मौत हो रही है, या वास्तव में न मौत होती है न ही आत्मा शरीर से निकलती है। जब ऐसे हो जाएगा, आपने डरना नहीं है,
आपको डरना नहीं है आप, क्योंकि यह इस चक्कर तक सीमित है। ये चक्कर से जब बात ऊपर आ जाएगी तो ये चक्कर शांत हो जाएगा। फिर गले में ऐसे लगेगा जैसे किसी ने दबा दिया हो गला आपको। फिर माथे में आएगी ये चीज जैसे किसी ने कील गाड़ दी माथे के अंदर आपके। मतलब ये अनुभव होंगे आपको इस तरीके के। तो यानी अनुभव करने के लिए हम फिर ऐसे अनुभव ऊपर ध्यान है, यानी आंखों से नीचे सुख नहीं है, आंखों से ऊपर दुख नहीं है। तो जब ध्यान ऊपर आएगा तो आपको सुख महसूस होगा, फिर आपका मन मजबूत हो जाएगा। फिर पॉजिटिव थिंकिंग पैदा हो गया आपके, पॉजिटिव। अब नेगेटिव रहता है हर वक्त मन। और जिस मन के दिन अब हैं उसकी वासना मलिन, वासना मलिन और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति है। आपने डरना नहीं गंदे बच्चे के विचारों से, बुरे से ख्याल, क्योंकि हम इसके अधीन हैं मन के। जब यही मन ऊपर आ जाता है तो मन साफ होने लग जाता है। जैसे आपने गंदा मंदा गिलास हो पानी का, कचरा डाले उसमें, ऐसे रख दो आप, हिलाओ ना तो ऑटोमेटिक कर दबेंगे, मतलब यार साफ हो जाए पानी। रखे रखे बिल्कुल कचरा नीचे जम जाए, मिट्टी नीचे जम जाएगी। ऐसे बैठने लग जाओगे ये कचरा मिट्टी ये पाप नीचे दबने लग जाएंगे, तो बिल्कुल साफ होने लग जाएगा। कारण भाई बैठना तो पड़ेगा ना। करने का नाम ही तो दया है, करने का नाम ही तो दया। करने करेंगे जब ही तो दया आएगी हमारे पर, वैसे तो आएगी नहीं। यानी करने करेंगे जब दया आएगी। बिन मेहनत किसी ने न पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना। मेहनत रूप ही सतगुरु है, मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। भाई मेहनत रूप ही सतगुरु है, अगर बिना मेहनत कुछ मिलेगा नहीं, मिलता है तो बख्शीश झूठ है। इजी कम इजी गो, अंग्रेजी में जो चीज़ हमें आसानी से आती है वो आसानी से चली जाएगी और रुकेगी नहीं। वैसे चीज कोई हाथ लग जाए तो आपको रुकेगी नहीं। रुके कौन सी? जो मेहनत से आता है। लैटरी खुल जाए तो आदमी पैसे रुकेंगे नहीं, खर्च करेगा। मेहनत से कमा कर लेगा, खर्चेगा नहीं। बड़ी मेहनत से कमाए भाई, है ना। तो इसका मतलब सार क्या होया है कि आपने मेडिटेशन करना है, खूब जम के बैठना है। जो उसे चीज आपको हजम वाला पैदा होगा, हजम करने की ताकत पैदा होगी आपको। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भजन करो और हजम करो। हजम करना भी जरूरी है। कोई चीज दिख जाए आपको, नजर आए, उसको बताना नहीं है, क्योंकि वह चीज आपके वास्ते है, आपके लिए ही है। किस लिए भी आप इसको लेकर और ज्यादा भजन करो। आप बता दोगे तो फिर वो गुम हो जाएगी, फिर पता दूसरे के पास चली जाएगी वो चीज, यानी चोरी हो जाएगी। अगर आप खजाना किसी को बताओगे तो खजाना चोरी हो जाएगा। मतलब वो आत्मा और परमात्मा की बातें किसी को बता नहीं सकते, उस तक ही सीमित रहनी चाहिए। जैसे मियाँ बीबी की बातें होती है वो किसी को नहीं बताते, शेयर नहीं करते, ऐसे ही आत्मा परमात्मा बातें हम किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो कुछ आपको नजर आया है, जो भजन बने हैं, जो शांति आई है, चैन है, वो आपके वास्ते है, आपके वास्ते है वो आपके। और उससे आप और ज्यादा भजन हो, इसलिए आपको दिया गया है। आम अनुभव आया है कि जब सिमरन में बैठे हुए सतगुरु या उनके संतों के किसी दूसरे काम का ख्याल आ जाए, जिसको कि मनुष्य परमार्थी काम ही समझता है, तो यह मन इस ख्याल के पैदा होते ही कहीं का कहीं निकल जाता है और दसों दिशाओं में बिखर जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना भाई, ये तो मैं तो बाबा की तो बता रहे हूँ जी, बाबा की बात कर रहे हैं। अरे बाबा की तो बात कर रहे हैं, सिमरन का स्थान और चीज नहीं रह सकती। वो तो एक तरीका है इस लाइन में रखने के लिए, एक माहौल बनाता है। जैसे अगरबत्ती जला देते एक माहौल, शुद्ध वातावरण हो गया। मगर शुद्ध मन कब होगा? जब हम नाम जपेंगे, भजन करेंगे, उससे होगा शुद्ध हमारा। ये तो माहौल बनाना है। वैसे जैसे शब्द वाणी गाली है, मन को मतलब बटने की आदत ना डाली जाए। वे शब्द वाणी गाली, ग्रंथ पोथी पढ़ ले कोई है, या मतलब कुछ कैश चला ले, कोई शस्त्र चला लिया कुछ, ये मतलब एक इस मन को लाए रखने के लिए इसके में। मगर ये चीजें से आपका सिमटाव नहीं होगा। सिमटाव हुए बिना आपका आप ऊपर नहीं जा सकते। कहते हैं बाबा का मन तो भरोसा है भाई, पूरा पूरा भरोसा है बाबा में। बाबा ने पूरा, अरे इस भरोसे से आपका सिमटाव नहीं होगा। इस भरोसे से, विश्वास से आपका सिमटाव नहीं होगा, अभ्यास से होगा। अभ्यास से अभ्यास करोगे तो सतगुरु आपको एहसास भी दिलवाएगा मैं हूँ। कब? जब हमने उसका सिमरन शुरू किया, नाम जपना शुरू किया। क्योंकि नाम जपना शुरू करना एक मालिक से मिलने का कारण बनता है। इससे मरूर सिमट के मालिक की ओर जाते हैं। ये कहते हैं भाई सतगुरु
भाई नजर नहीं आ रहा कहाँ है, बाहर प्रेम दिखाते हैं आदमी में से, बड़ा दुख तकलीफ आता है। तो सतगुरु कैसा है? सतगुरु शब्द रूप में है, और जब हमें नाम दिया जाता है, जब सूक्ष्म रूप में सतगुरु आंखों के बीच में बैठ जाता है, वहीं पर बैठ जाता है हमारे। और जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, जब तक वो सतगुरु हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सतगुरु एक आदर्श है जिसे मौत नहीं है। हाँ, खलड़ी गुरु ने भी छोड़नी है, चेले छोड़नी, ये एक अलग बात है। शब्द रूप में सतगुरु हमारे लिए साथ है, और वो शब्द रूप वाला सतगुरु वो आंखों के बीच में रोज आता है हमें ले जाने के लिए। आंखों के बीच में हमारी रूहानी सफर की पहली मंजिल सहज दलकल में रोज आता है हमारे को ले जाने के लिए। भी आज आ गया तुम्हें ले चलो, आज आ गया तुम्हें ले चलो। उससे नीचे नहीं आता, वो नीचे गंदगी शुरू हो जाती है। बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं रख सकते। बादशाह है सतगुरु, वो गंदी कोठरी में नहीं आएगा। इसलिए हमने नाम को जपते रहना है, जिससे हमारा मिलने कारण बने। भाई पहले दाता शिष्य ही बनेगा, पहले फिर बाद में गुरु दाता बनेगा, वो न बख्शिश करेगा नाम की। आगे जिस तरह आग से धुआं निकलते ही चारों तरफ फैल जाता है और उसका पता ही नहीं चलता कि किधर चला गया। हाँ जी, हाँ जी। फिर जैसे बैठ जाते हैं हम, पता ही नहीं मन कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, पता नहीं ख्याल है भाई। इसलिए अपने तवज्जो से ध्यान से पूरा होश में करना है। मन पता लगना चाहिए भाई मेरा मन कहाँ है और क्या जप रहा है। फिर ये भी चेक करना है, अगर दुनिया को जप रहा है तो सिमरन में लगाना है। आगे इसलिए यह ख्याल रखना जरूरी है कि मन सिमरन के अतिरिक्त किसी दूसरे ख्याल में न जाने पाए। भाई आपने चेक करते रहना इसको, मन सिमरन के अतिरिक्त कहीं दूसरे ख्याल में जाने न पाए। आपको बिठाया किस लिए है? आपको इसलिए बिठाया कि आप चौकीदार करने के लिए, और मन की चौकीदार क्या है कि भाई नाम को जपता रहे बस। अरे चला हट जाता है, भाग जाता है, तो फिर वहाँ से ले आकर फिर नाम को जपाना है। फिर भाग जाता है तो फिर नाम को जपाना है, फिर भाग जाता है फिर, यानी ये भागेगा और आपने है लेना। आगे यदि चला जाए तो वापस लाए, यदि फिर जाए तो फिर वापस लाए, अतंत खड़ा हो जाएगा। यानी फिर जाए तो फिर वापस लाए, फिर जाए तो फिर वापस, यहाँ आपने लाते रहना है। जैसे गांव है ये, इस गांव के अंदर अगर जोड़ होते थे उसमें छोड़ देते थे पशुओं को ऐसे, तो पशु खूब कूदता है, नाचता है, खूब भागता है, पानी पी के जोड़ में घूमता है, लेकिन थक हार के कहाँ आएगा? जहाँ पर उसका खुंटा होता है, थक हार के। इसी तरीके से मन भागता है, दौड़ता है, भाग के कहाँ ठिकाने पाएगा? मन वहीं आएगा। मन दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़ा थका, मन ठोर की ठोर, फिर आदमी वहीं के वहीं आ जाएगा, ये ठिकाने पे आ जाता है। आगे यह याद रखने वाली बात है कि तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। भाई तीसरे तिल में नामों को दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरा तिल के आंखों के बीच वही, तो तीसरा तिल क्यों कहा गया है? दो आंख इनके अंदर तिल होता है काला काला, ये तीसरी आंख का भी तिल बता जब तीसरा तिल। मैं तीसरे को सपोज किया, उन्होंने मान लो आंख है, वैसे आंख तो है नहीं। वो कहें 10वां दरवाजा है, दरवाजा भी नहीं है यहाँ कोई किसी तरीके का लगे हुआ है। भाई यहाँ आते हैं ना तो प्रकाश आना शुरू हो जाता है। प्रकाश का मतलब चांदना। भाई गेट से भाव है, जाने से, गेट होता है तो उसके अंदर जाने से भाव है। आगे हम सिमरन तो जबान से कर रहे हैं, परंतु मन किसी और जगह भाग रहा है और दूसरी बातों को सोच रहा है, तो दूसरी बातों का ही सिमरन है। हाँ, ये तो भाई दूसरी बातों का सिमरन है। मन जुबान से करने, मन कहीं और भाग रहा है, कोई और बात सोच, और ही बातों का सिमरन है। और जिसका सिमरन करेंगे उसका हम रूप बनेंगे। दुनिया का सिमरन कर करके हम दुनिया का रूप बने हुए हैं। दुनिया के अंदर क्या है? पाप और अगुण है। सतगुरु के अंदर पाप और अगुण नहीं है। ये दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया का रूप होया पड़े हैं। यानी वहाँ से इसको मन को हटा के नाम को दोहराना है, और इस मन को सिमरन के करने की आदत भी है। भाई सिमरन मन की प्रीत है, यह मन भी तुझ माही, इसकी आदत है सिमरन करने की, फिर यह मन भी तेरे अंदर ही है। आगे जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, तब तक इसको सिमरन से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।
हाँ, जब हम सिमरन से पूरा लाभ नहीं प्राप्त होगा जी। यानी निवास स्थान का मतलब ये है कि भाई यहाँ रहने लग जाए, भाई आप महसूस करके भाई हम भी यहीं हैं, और वहीं नामक दौड़ने लग जाए अपन। भाई धीरे धीरे अभी अभ्यास करोगे, वो बैठो उठोगे तो आप महसूस करोगे जैसे कि हम ऊपर आ गए हैं, जैसे भाई हम ऊपर आ गए हैं अभ्यास करने से। हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी महाराज फरमाते थे ना कि भाई हमने सेवा करी, फिर थक गए, फिर हमने पानी पिया, एकदम ध्यान ऊपर आ गया ऐसे ही, एकदम ध्यान। फिर फरमाया करते थे कि ए चिंत काज सवारे, भाई बिना चिंते के ही काम हो जाना है, आप भजन में लगे जाओ, एकदम ध्यान ऊपर आ गया ऐसे। भाई ये ध्यान इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और भटकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। तो कब सुलगती आग को आप फूंक मारते रहिए, पता नहीं कब आग भड़क जाए। सुलगती आग को यानी आपने भजन में लगे ही रहना है, लगे ही रहना, पता नहीं कब मालिक दया मेहर कर दे, कब मन ऊपर चला जाए जी। यानी लगे रहना है अपने इस काम में, लगे रहेंगे जब बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। भाई आज करो या कल या परसों या नरसों, कभी भी हो आपने लगे रहना है, भजन में लगे ही रहना है। आगे साहब, जब सिमरन करो दिल पर बोझ लेकर न करो, पूरे भरोसे, प्रेम, खुशी और नम्रता से करो। यानी आप जब भजन करते हैं ना सोचा रहे भाई ये भजन भी करना पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा कि अब ना ना, ये तो तेरा काम है, इसलिए तो आपका जन्म हुआ है भजन के लिए, तो आत्म कल्याण के लिए। तो भाई आत्मा कल्याण के लिए तो भजन, भाई उसी लिए तो जन्म हुआ हमारा, और क्या करें, किस लिए हुआ है भाई, आत्मा कल्याण के। और हमारे बिना कौन सा काम रुके हैं यहाँ पर दुनिया में। अब नहीं आए थे हम इस दुनिया, जब भी काम चले रहे थे, भाई चले जाएंगे जब, कौन सा रुकी जाएगी दुनिया, जब भी चलती रहेगी। मन को समझाना है, मन अब दुनिया कामों को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा महत्व। और अब जब हम भजन करेंगे, अभ्यास करें, मेडिटेशन करने लग जाएंगे, फिर क्या है कि मुख्य काम भजन को देने लग जाएगा। मुख्य काम दुनिया के काम करने हैं करो, मगर मुख्य भजन सिमरन को समय अवश्य देना है, यानी आत्मा कल्याण करने के लिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी जी, क्यों समय तो चल रहा है भाई, कब भाई पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई सब चले गए यहाँ पर, रहने के लिए था नहीं, सब यहाँ मरने के लिए तो आते हैं, जाने के लिए तो आते हैं यहाँ से, पता नहीं कब क्या हो जाए। भाई इस दम का क्या भरोसा करे, दम आवे आवे ना भी आवे, पता नहीं कब क्या हो जाए जी। यानी हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई अगर भजन ना किया तो मौत के वक्त बहुत पछतावा रह जाता है, फिर नुकरा असली काम तो मैंने किया ही नहीं। इसलिए मन की चाल है ये, और कामों में लाई रखता है हमारे को। यानी ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी ताकत है, ये भजन की ओर जाने नहीं देगी, और काम लाई रखेगी। जैसे इंद्र भगवान के जब समय की बात है, एक राजा था, एक राजा था, वो क्या है कि भजन सेवन कर रहा था, खूब बैठता था भजन, उसका ध्यान ऊपर चले गया। ध्यान ऊपर जाने से उसको इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया, इंद्र का, क्योंकि तब करते हैं राजा, वे राज लेने के लिए तो करते हैं, तो राज मतलब स्वर्ग का राज करने के लिए। तो वो सोचा भाई ये तो मेरी तो बदली हो जाएगी, ये आएगा, तो इसका क्या तरीका अपनाऊं। उन्होंने क्या किया, उसका ध्यान को विघ्न डालने के लिए उसने क्या किया, उसके सामने भजन पे बैठता था, उसके सामने तीर तलवार वगैरह रख दिए, तीर है धनुष बाण वगैरह रख दिए। जब भजन से उठे तो देखता उनको, रे भाई ये तो धनुष बाण है। फिर ठीक है जी, दो अगले दिन बैठे तो कभी हम इनको चलाते थे, कभी हम इनको चलाते थे। फिर 2 दिन बाद ख्याल है भाई हम, हमारा निशाना था अचूक था, चूकता नहीं था जब मैं निशाना चलाता, क्यों न हम, फिर आया ख्याल क्यों न हम इसको चला के देख लें, पता चले हम भूल गए कि चलाते हैं कि नहीं। तो जी उन्हें चलाया, ऐसे निशाना लगाया ऐसे, तो सटीक लग गया। तो उन्हें फिर क्या किया, शिकारी सदा शिकार खेलने जाते हैं, तो शिकार खेलने गया। फिर वो भजन छोड़ के और शिकारी ही बन गया, उसमें आनंद आने लग गया शिकार में, उसको शिकारी बन गया। तो फिर इसी तरीके से काल भगवान ने क्या किया है, हमारे को मोबाइल दे दिया है, हमारे को मोबाइल दे दिया। इसमें क्या है, छोटा बच्चा हो, इतना बच्चा हो, इतना बच्चा हो, इतना हो, इतना हो, छोटा बड़ा हो, बड़ा हो 50 साल का बूढ़ा लगा ले, और बूढ़ा 50 साल बूढ़ा कहता है मेरे को लेना हो टच वाला लेना हो, बोलने से ही रागनी आ जाएगी, रागनी आनी चाहिए, बोलने से गाना आ जाना चाहिए, डीजे वाला वही है। तो इसलिए सबको ये दे दिया, देखो छोटा है बच्चा है ना, उसको मोबाइल चाहिए, बड़े को दे दिया, ऐसे छोटे मोबाइल दे दिया, इसी मुड़ जा रहे, ये बजना ख्याल ही ना है इसको।
भाई बड़े बूढ़े हैं, देखो उनको देख लेना, बड़ा फोन रखेंगे रजाई में लेट कर ऐसे सुनेंगे, टू 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 सुन रही है, हमारे ये क्या कर रहा है नुकरा जी, थोड़े से कमर सीधी कर रहा था ये, नुकरा जी कमर सीधी कर रहा था, मैं कहा ऐसे सीधी नुकरा जी क्या करूँ, इसमें ध्यान सा लग जाता है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है मेरा। एक माता 85 साल की लेट रही वहाँ पर टेढ़ी हो गया ऐसे फोन को आगे चला रही है, मगर ये क्या कर रखा है जी, नुकरा जी थोड़ी सी मेरी रागनी देखने लगी थी रागनी देखने लग गई थी, थोड़ा बढ़िया लगे, मैं पहले सुनती थी मैं जब छोटी होती थी, ऐसे बोल रही है तो मतलब कहने का भाव ये है कि छोटे को बड़े को खरे को खोटे को बाकी को बावले को लंगड़े को लूले को सब को ही रगड़ रखा है इसने कोई किसी को नहीं छोड़ रखा, देख लो जी आप, किसी को भी देख लो जी आप, किसी को भी फोन रहेगा, फोन देखते रहेंगे बच्चे, रोटी खाएंगे जब देखते हुए रहेंगे रोटी खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे रोटी। मतलब अपने को जैसे उसने इंद्र भगवान ने दे दिया था भाई, ध्यान का डाइवर्ट कर दिया हमारा, अलग कर दिया कि ये उधर उलझा रहे। अभी देख लो जी सारे दिन फोन का ख्याल रहेगा, सबको रहेगा, खेत में जाएंगे फोन लेकर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे डेरे में जाएंगे, थोड़ा मौका लगा जब चलान बैठ जाएंगे जी, अलग अलग बैठ जाएंगे, आज चलाए रखेंगे ऐसे। तो मतलब अपने हाथ में ये दे दिया कि ये वजन ना कर ले, वजन को जाए ना, बस चला जाए ना, वजन को ख्याल ही ना है, इसको वजन का ख्याल आएगा तो चलाएगा भाई, वो चला रखी थी, आगे देखेंगे, जब घर के आगे थे रुकावट पड़ गई फिर करते हैं। और हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साथ फरमा करते थे कि भाई रजाई ऐसे ढक के, अरे फोन लेकर नहीं गुटर को करते रहते हैं गुटर को करते रहते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि भाई ये एक ऐसी चीज दे दी हमारे हाथ में, हम इससे निकल नहीं पाते चाहते हुए भी, जेब में हाथ मार देखें फोन है कि नहीं, बोलते नहीं, बोल जाए तो वापस आएगा, गाड़ी लेकर आएगा जी, फोन रह गया यार फोन रह गया, पता नहीं क्या चक्कर है। देख लो 1 मिनट भी जुदा नहीं होता इससे, फोन से घूमने भी जाएगा ना फिर भी साथ रखेगा जी, गाने चलाता जाएगा रास्ते में है, तो रात हो जाएगी दिन हो जाएगी उसी में उलझा रहेगा जी। बच्चा की यही शिकायत है जी, फोन का पीछा नहीं छोड़ रहे बालक जी, क्या करें जी, फोन बहुत देखता है जी, छोड़ता है नहीं जी, फोन को फोड़ दिया था हमने फिर भी मान नहीं रहा जी, फिर भी फोन लिया है जी, और हर फोन सुन साने का और करे संदूक के अंदर रख देता है जी, ये तो संदूक में छुपा देता है ये तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई किसी को देख इससे मिल जाता है, भाई ये बीमारी छूटेगी तो मन बदन की ओर जाएगा, जैसे काम ले ले जरूरत के अनुसार, और फिर अपना ताला बंद करके रख दे इसका, भाई जब बदन का टाइम होता है जब जरूरत पड़े तो ले भाई, काम ले, उससे सुविधा है भाई, फंसो मत भाई, हम फंस गए उलझ जाओ मत, और जहां से उलझे हैं वहीं से आपको सुलझना पड़ेगा, सुलझना भाई, उड़ जाते कहीं से उड़ जाओ, आप वहां जाओ माफी मांगो कुछ करो और सुलझ जाओ वहां से ही, कुछ बात हो गई भाई, नहीं तो फिर मन घूमता रहेगा उन बातों में, फतूर बनाता रहेगा, और ऐसे होता है हमारे साथ, इसलिए भैया हमारे हाथ में ये दे दिया है, किसी को भी देख लो, बाकी वो किसा टेढ़ा बेटा किसी को दे इसी मुड़ रहते थे हम आगे। यदि केवल फर्ज पूरा करोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, चल रहे बैठ जाते 10 मिनट भजन बैठ जाते, हाजिरी लग जाती है, नाम नहीं कटेगा भाई, नाम नहीं कटेगा, हाजिरी लग गई हमारी तो भाई, चलो भाई फर्ज सा पूरा कर रहे हैं भाई, टाइम 10 मिनट बैठे जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब आप दिहाड़ी पे 10 मिनट जाओ तो आपको 800 रुपये कौन देगा जी, आपको कोई चाह भी नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सतगुरु की दिहाड़ी भी भाई पूरी करनी पड़ेगी, सतगुरु जब भी देगा जी। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो सिमरन में रस नहीं आएगा। हाँ एकाग्रता नहीं होगी तो भाई आनंद नहीं आएगा, आपको चैन नहीं आएगा, खुशी नहीं मिलेगी, शरीर हल्का नहीं होगा, बीपी वगैरह सब नॉर्मल नहीं होंगे। हाँ जी आगे। आंखें खोलकर हाँ सिमरन करने से आंखें बंद करके करना अधिक लाभदायक है। हाँ भाई आंखें खोल कर करते हैं लोग, खोलने से एकाग्रता नहीं आएगी, बंद करने से आएगी। हाँ जब आपको नींद तारी है और जब आँख खोले हो तो अलग पर्सन है जी, नींद आलस हटाने के लिए, ज़्यादा नींद आ रही है तो भाई आँख खोल कर नाम जपते रहो, मगर ये ध्येय नहीं है, ध्येय आपको आँख बंद करने का ये। तो फिर हमारे पूज्य परम संत सैन साहब के साहब जी फरमा करते थे भाई ज्ञान बहुत हो गया, ये ज्ञान तो भाई घने हो गया, ज्ञान तो बहुत हो गया, ज्ञान तो कितने एकांत सुनता मैं दूसरे का देता आर पार है ना जी तो कितना समय ज़्यादा हो गया जी, अरे लगा दिसंबर का महीने का, दिसंबर का महीना, अरे लगा समझ लगा दिसंबर महीने का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दिसंबर महीने का बोल रहे हैं साहब, आया
जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, वकील साहब जी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, दो जहां के वाली का जन्म दिन आया। आज चारों तरफ खुशियां छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। आज चारों तरफ खुशियां छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। ओ करूं मैं ये पुकार, सुन सारे संसार, करूं मैं ये पुकार, सुने सारा संसार, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, दो जाके वाले का जन्म दिन आया। देसी नामी से मेरे साहब दिया करके दुनिया सोई हुई को जगा करके, देसी नामी से मेरे साहब दिया करके दुनिया सोई हुई को जगा करके। ओ दिया नाम बेटा सच्चा रंग चढ़ा तो दीवानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। नैना तारे से रहे थे हमारे जी, दर्शन दे दो सतगुरु प्यारे जी। ओ नैना तारे से रहे थे हमारे जी, आप आए नेत सब प्यारे जी। ओ दिन खुशी का आया नूरी चोला पाया, दिल खुशी का आया नूरी चोला पाया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। मिली देवी ये फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। देवी देवी ये फूल बरसाते हैं और खुशियों के मंगल गाते हैं। कैसा नूरी नूरी सवाल ऐसी देखी ना मिसाल, दिलवर जानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, वकील साहब का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मैनेजर साहब जी का जन्म दिन आया। सारी संगत फूल बरसाती साथी है और खुशियों के मंगल गाती है, सारी संगत खुशी बरसाती है और खुशियों के मंगल गाती है। ओ संगत ताड़ी बजाओ नारा जोर से लगाओ, संगत ताड़ी बजाओ नारा जोर से लगाओ, दिलबर रानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, मौज मस्तानी का जन्म दिन आया। सतगुरु हाजिर नाजर दीदाराम प्रेम पूजे बाबा ब्रदर साहब जी। आप लगाओ भाई, दोबारा से लगाओ, दिसंबर महीने का। दिसंबर वाला लगाओ। हाँ हाँ है? किसकी जरूरत है? हो गया बस डेढ़ दिसंबर महीने का लगाओ लगाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। ओ बाबे दे जन्म दिन ते, बाबे दे जन्म दिन ते आज नचण परे भी सारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालिया, महकदा है रूप जी में चबे दिया डालिया। सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालिया, महकदा है रूप जी में डालिया। वकील साहिब दे मैनेजर साहिब दे सद खुले रहने भंडारे। महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे दे जनवरी दा दिन आया भागा वाला। आजा मैनेजर साहिब तैनू बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने ओ मुते ता तो तेरे ही प्यार दे। आजा वकील साहिब तैनू बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने ओ मुते ता तो तेरे ही प्यार दे। तू दर्श दिखा जावी, दर्श दिखा जावी, अज लाई न सानू लारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, आया भागा वाला। सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां, महकदा है रूप जी में चंबे दिया डालियां। सोने सोने मुखड़े पे गिट्टी गिट्टी लालियां, महकदा है रूप जी में चंबे दिया लालियां। तू दर्श दिखा जावी, तू दर्श दिखा जावी, अज लाई न सानू लारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, आया भागा वाला। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नू मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जेड़े जेड़े कर तेरी रहमत वसदी, उन्हां नू मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। तू पार लंघा जावी, तू पार लंघा जावी, अज लाई न सानू लारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला। आजा वकील साहिब तैनू रे बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने ओ मुतीता तो तेरे ही प्यार दे। आजा वकील साहिब तैनू बच्चे वाजा मार दे, भूखे ने ओ मुतीता तो तेरे ही प्यार दे। मैनेजर साहिब दे वकील साहिब दे सद खुले रहने भंडारे। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया भागा वाला। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला। धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं दोबारा से लगा दे, एक बार लगा। ये गरम है। महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला, महीना दिसंबर दा दिन आया भागा वाला। ओ बाबे दे जन्म दिन दे, बाबे दे जन्म दिन दे अज नचण परे भी सारे। संबर दा दिन आया भागा वाला।
सोने सोने मुखड़े ते गिठ गिठ लालियां महकता है रूप जिवें चबे दिया डालियां सोने सोने मुखड़े पे गिटी गिटी लालियां महकता है रूप मैनेजर साहिब दे वकील साहिब दे सट खुले रेड़ पटारे महीना दिसंबर दा दिन आया बागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन आया बागा वाला आजा मैनेजर साहिब तेनू तेरे बच्चे वाजा मार दे भूखे ने उम्मीद ताको तेरे ही प्यार दे आजा मैनेजर साहिब तेनू बच्चे आवाज मार दे भूखे ने यही प्यार दे तू दरस दिखा जावी तू दरस दिखा जावी अज लाई न सानू लारे महीना दिसंबर दा दिन आया बागा वाला बाबे दे जन्म दिन दा दिन अज नचण प्रेमी सारे महीना दिसंबर दा दिन आया बागा वाला जेड़े जेड़े करे तेरी रहमत वसदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ जेड़े जेड़े घर तेरी रहमत बसदी उन्हां नु मुसीबतां दी हवा भी न लगदी ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਜਾਵੀਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਜਾਵੀਂ ਅੱਜ ਲਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਮਹੀਨਾ दिसंबर दा दिन आया बागा वाला ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ दिन आया बागा वाला धन धन सतगुरु तेरा ही आसन सतगुरु नचलो टपलो वाला आता है नचलो नचलो टपलो सारे ये आता है अरे नचलो टपलो सारे आता है हैं? कौन है अच्छा अच्छा इधर इधर अच्छा फिर क्या करें बस बैठा देते हैं बोरे हाँ ना नो कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं तो प्रसाद बंटवा देते हैं ना प्रसाद हाँ बजने में बिठाएंगे आधा घंटा बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे हैं? चलो अरे हैं? हैं? हाँ, ना बिठा दे। अरे भाई ऐसा था आधा घंटा और बैठ जाते भजन पे फिर अब बोल जाएंगे नहीं इसको फिर ने आधा घंटा और बैठ जाते भजन पे बाबे सब दा बोल जाते। जन्म दिन आ गया नच लो टप लो सारे बाबे दा जन्म दिन आ गया नच लो टप लो सारे बाबे दा जन्म दिन आ गया अज नच लो टप लो सारे मैनेजर साहब दा जन्म दिन आ गया अज नच लो टप लो सारे वकील साहब दा जन्म दिन आ गया अज नच लो टप लो सारे बाबे दा जन्म दिन आ गया अज टप लो टप लो सारे बाबे दा जन्म दिन आ गया अज नच लो टप लो सारे बाबे दा जन्म दिन आ गया अज नच लो टप लो सारे बस अरे अब सारे बैठो भाई प्रसाद देंगे फिर चलो बस भजन पे हैं बैठ जाओ सारे बैठ जाओ अरे दान दान सदगुरु के हाँ कोई ले भाई प्रोग्राम के बारे में बता दे हाँ हाँ बोलो हैं कौन है जी
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी अपनी अपनी जगह स्थान बना के बैठ जाएं। अभी कुछ बाबा जी के आगे के प्रोग्राम है, उनके बारे में बताया जाएगा। और जो प्रसाद वाले सेवादार है वो प्रसाद की बाल्टियां लेके यहाँ आ जाएं जी। कर दिया शुरू, ठीक। तो अभी जो बाबा जी के अगले प्रोग्राम वो इस प्रकार हैं जी, ध्यान से सुने। 16 दिसंबर को एपुरा गांव, तहसील बिसोली, जिला बदायूं, ये रात को 9 बजे सत्संग होगा जी। आगे 21/12/2025 बठिंडा में सत्संग प्रोग्राम है जी, जो दिन में होगा जी। 24/12 को आगे बठिंडा की संगत वालों हाथ जोड़ के बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा संगत बठिंडा जी पहुंचना जी। 3 का कर दें, वो तो क्या है। बठिंडा का जो प्रोग्राम है वो दिन में 3 बजे का है जी। 24/12 को गुड़गांव में साध संगत द्वारा रात को प्रोग्राम रखा गया सत्संग का जी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सबको पहुंचना है। 31 तारीख को वकील साहब भी बहुत ज्यादा मनाते थे उसको, और सभी संगत को डेरा अमरपुर धाम, खेतड़ी चिरानी, रात को प्रोग्राम है जी, ये सबको पहुंचना है। उसके बाद है जी 3 जनवरी 2026 नौर में प्रोग्राम होगा, ये भी रात को होगा जी। और साथ संगत के लिए एक विशेष सूचना ये है कि जो नामदान लेने वाले हैं वो यहाँ स्टेज के पास आ जाएं। उनको नामदान जो है वो मस्ताना जी के नाम से जो खूह बना हुआ है, वो खूह पे कमरा है, वहाँ पे तैयारी की गई है, वहाँ पे नामदान दिया जाएगा। उसके बाद दर्शन की जो कार्रवाई है, बाबा जी इधर साथ में बनाया हुआ है कमरा, यहाँ बैठ के दर्शन देंगे। सारी साध संगत लाइनों में लग के शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करेगी। अब एक शब्द। और इसके बाद जो चरण फेरी का प्रोग्राम है वो गदराना की जो टीम है वो बताएगी, और उनकी गाड़ी आगे चलेगी और बाबा जी चरण फेरी करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन्हें शब्द गा लेंगे भाई, एक बारी आप आओगे वो गाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजना जिंदाराम तेरा ही आसरा। शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया हो। दो भी धोए चाहे सारी उमरिया, दो भी धोए चाहे सारी उमरिया। शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया, शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुनरिया। रंग दे रंग दे रंग दे बाबा, रंग दे रंग दे रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे बाबा, रंग दे। ओ शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया, वकील पर पारे मेरी रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे मेरी चुंदड़िया हो, दे मेरी चुंदड़िया ओ। दो भी धोए चाहे सारी उमरिया, दो भी धोए चाहे सारी उमरिया। काली ना ओढ़ू बाबा पीली ना ओढ़ू, काली ना ओढ़ू बाबा पीली ना ओढ़ू। ओढ़ूंगी बाबा तेरी नूरी चुंदड़िया, ओढ़ूंगी बाबा तेरी नूरी चुंदड़िया। शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया, मेरे जन साहब प्यारे रंग दे चुंदड़िया, ऐसी रंग दे मेरी चुंदड़िया, ऐसी रंग दे मेरी चुंदड़िया ओ। दो भी धोए चाहे सारी उमरिया, दो भी धोए चाहे सारी उमरिया। सिर पर मेरे भारी गगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया हो। दो भी धोए चाहे सारी उमरिया, दो भी धोए चाहे सारी उमरिया। शाम मस्ताना मेरी रंग दे चुंदड़िया, मेरी रंग दे चुंदड़िया,
ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया। हो धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। एक सतगुरु प्यारा मेरा तो एक सतगुरु प्यारा। ओ रहे बाबा तेरे में नगरिया, हरदम रहे बाबा तेरे में नगरिया। सतगुरु तारे मेरी रंग दे चुनरिया, श्याम स्थाना मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया। हो धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया। नी मैं नचना बाबे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना बाबे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे। मैं नचना बाबे दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना बाबे दे नाल। धन धन सतगुरु हाजिर नाजर जिंदा राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मेरे दिल में घोर अंधेरा था, मेरे दिल में घोर अंधेरा था। मुझे मोह माया ने घेरा था, मुझे मोह माया ने घेरा था। ऐसा ज्ञान का दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। ऐसा ज्ञान का दीप जलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैं बागों की महाडोल रही, मैं बागों की महाडोल रही। मेरे दिल की गलियां बंद हुई, मेरे दिल की गलियां बंद हुई। ऐसा ज्ञान का फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। ऐसा ज्ञान का फूल खिलाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम हर्षाया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी, धन धन सतगुरु जी। हाजिर नाजर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी लाइनें बना लें। इधर ना आए बहन जी इधर मत ना आए, इधर ना आए। बाबा जी वहां दर्शन देंगे, आप आराम से खुले में दर्शन कर सकते हैं, ठीक है।